ये लाइफ डिजाइनर एस्ट्रोलॉजर है। ये वाकई जो आपने सवाल किया है, जी। इस तक पहुंचना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। जी। इसको पहले समझना पड़ेगा। तेल की लंबी लाइन में कितने दिनों तक रहना होगा लोगों को? गैस सिलेंडर की किल्लत कब तक रहेगी? भविष्य थोड़ा सा परेशान करने वाला तो है। पूरी दुनिया के एस्ट्रोलॉजर अगर इतना ही ज्ञान रखते हैं तो अपने रिश्तेदारों को राजा बना दें, दुनिया के भिखारियों को पकड़ें, उनको राजा बना दें, उनको नीलम पुखराज पन्ना पहनाएं। भृगु ऋषि ने भृगु संहिता यही सोच करके लिखी थी कि कलयुग में जब मनुष्य के पास जब कोई रास्ता नहीं बचेगा तो एस्ट्रोलॉजी उनको सपोर्ट करेगी। पाराशर ऋषि ने अपने शोध से इसमें थोड़े से चेंजेस किए, उन्होंने अपनी संहिता लिख डाली, अपना शास्त्र। काल सर्पयोग इतना बड़ा है कि इसने तो मुझे पिटवा भी दिया। बोल दिया जी प्लेन क्रैश ही क्रैश होंगे, किसी ने बोल दिया कि इंडिया फाइनल में नहीं जाएगी। तो ऐसे लोगों को तो बाद में डूब मरना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि सद्बुद्धि आए कि कम से कम लोगों को डराना, आगे के लिए डराना बंद करो। एस्ट्रोलॉजी डर नहीं है। ये सब मार्च से शुरू हुआ, एकदम आपने देखा होगा एकदम कुछ परिवर्तन आया गोचर। देखो जैसे अभी जो युति बनी हुई है, मंगल राहु की युति बनी हुई है, अनिल शर्मा जी की फैमिली, उसमें आज भी मैं ये बात पॉडकास्ट पे बोल रहा हूँ कि उसमें 2 लोग ऐसे थे जो उनके यहाँ नौकरी करते थे और आज वो इक्वल टू उनके बराबर ही बिल्डर बन गए। क्योंकि जब मैंने उनकी कुंडली देखी तो मैंने बोला कि आपकी खुद की ऐसी कुंडली है कि आप इससे बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। ये जो ग्रह कॉम्बिनेशन है, आज मुझे वही इंसान मिलता है, सही बताऊं, जिसकी किस्मत बदलने वाली है। पर किसी को भी अपने वीनस को ठीक करना है ना जी। मोदी जी की कुंडली है वृश्चिक लगन जी। उनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा नीच के बैठे हैं, मंगल लगन में सुग्रही बैठे हैं। चंद्र मंगल कॉम्बिनेशन को महालक्ष्मी योग कहते हैं क्योंकि चंद्र मंगल महालक्ष्मी योग बनाता है। ऐसा व्यक्ति के साथ जो भी रहेगा वो पैसे वाला बन जाएगा। वृश्चिक लगन चार्ट है। हाँ। तो अभी 7 साल तो मंगल, भारत की कुंडली का मंगल मोदी जी को ही फेवर करेगा। अभी जब टर्म खत्म होने वाला होगा ना, तब जितने सांसद हैं सब कुछ एक नया कानून आ जाएगा कि जी आप ही बैठे रहो। कई लोग कहते हैं अमित शाह जी की भी कुंडली में बहुत अच्छी है इस टर्म में। उनके योग के बारे में बोलूं, उनका बुध बहुत अच्छा है। योगी जी आने वाले समय में अपने आप को बहुत ही ट्रांसफॉर्म करेंगे। सराउंडिंग देखो, लोग थोड़े से गलत होते हैं कभी कभी, उनकी वजह से थोड़ी ये राजनीतिक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अमित शाह जी के बारे में पीएम का योग है उनकी कुंडली में। इस बार उनके योग ऐसे हैं कि अगर वो बन जाएं तो ये बड़ी बात नहीं है। आपके हिसाब से 2 पावरफुल लग्न कौन से हैं? और वृश्चिक लगन, ये जब राजा बनने पे आते हैं तो इनके जैसा कोई राजा हो नहीं सकता। उस महा उपाय से सत्संग के दर्शकों का जीवन परिवर्तित हो जाए। 40 डेज कर लिया, आपको इससे बेनिफिट नहीं मिला तो आप मुझे फोन करके बोलोगे कि कुणाल जी ये उपाय बताया था आपने बहुत कुछ, पर ऐसा होगा नहीं। आप हफ्ते 10 दिन में बोलोगे यार मेरी तो किस्मत में बड़े अच्छे चेंजेस आए। नमस्कार, बहुत स्वागत है सत्संग के इस एपिसोड में। ये एपिसोड बहुत खास है। खास इसलिए कि मेहमान बहुत खास हैं। वो खास इस मायनों में हो जाते हैं कि उनका जो विश्लेषण है, खासतौर से ज्योतिष को लेकर जो अध्ययन है, वो अन्य ज्योतिषियों की तुलना में कुछ अलग आपको नजर आएगा जब आप पूरा पॉडकास्ट सुनेंगे। खासतौर से इस दौर में जब ये सवाल उठता है कि असली ज्योतिष कौन, असली ज्योतिषाचार्य कौन, कैसे करे पहचान कि इस भविष्यवाणी के दौर में, खासतौर से मैं एक शब्द कहूँगा, रील वाले दौर में रियल ज्योतिष कितनी बची है, यहाँ भविष्यवाणियों के मायने क्या रह जाते हैं और क्या क्या लोग कह जाते हैं, यही हम जानेंगे। और इसलिए हमारे साथ बहुत खास मेहमान हैं, आचार्य कुणाल जी, जो कि विशिष्ट नाम है ज्योतिष के क्षेत्र में। उनका स्वागत करेंगे। पहले सुनील, बहुत स्वागत है कुणाल जी। नमस्कार जी। कुणाल जी के बारे में मैं ये भी बता दूं कि ये एस्ट्रोलॉजर्स नहीं है, मतलब सिर्फ एस्ट्रोलॉजर नहीं है, ये लाइफ डिजाइनर एस्ट्रोलॉजर है। बिल्कुल परफेक्ट, आपने सही शब्द बोला है। तो कुणाल जी, शुरुआत यहीं से करते हैं। हम इस पर आएंगे। दर्शकों को थोड़ा मैं टीजर दे दूं तिवारी जी। गैस की लंबी लाइनों में कितने दिन रहना पड़ेगा लोगों को, और क्या है तेल मिलेगा का कि नहीं मिलेगा, और ये तेल जो है कितना रुलाएगा। हाँ, कितना रुलाएगा, इन सब पर ज्योतिष का ग्रह दशा जो है उसकी गणना क्या कहती है, ये कुणाल जी आज हमको बताएंगे। लेकिन उससे पहले कुणाल जी ये बताइए, ये लाइफ डिजाइनर एस्ट्रोलॉजर क्या है, इसका मतलब
मतलब हम थोड़ा, क्योंकि हम तो बहुत एस्ट्रोलॉजर से मिलते हैं, लेकिन लाइफ डिजाइनर एस्ट्रोलॉजर से पहली बार मिल रहे और हैं। उसमें मेरा भी जुड़ा हुआ सवाल है कुणाल जी। होम डिजाइनर सुने हैं मैंने, इंटीरियर डिजाइनर होते ही हैं, लेकिन लाइफ को जो डिजाइन करे Jewelry तो designer। है ना। चलो आज इस पे से पर्दा उठा ही देते हैं। जी ये वाकई जो आपने सवाल किया है, इस तक पहुंचना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। जी इसको पहले समझना पड़ेगा कि एक्चुअली लाइफ डिजाइनर क्यों, जी आचार्य क्यों नहीं, विद्वता क्यों नहीं, महानतम ज्योतिष लोग पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, गुरुजी। जो पीएचडी करी नहीं है, गोल्ड मेडलिस्ट मिले नहीं है, लेकिन लिखते हैं। जी सही मायने में क्या आपको लगता है कि सिर्फ ज्योतिष किसी की किस्मत को बदल सकता है? नहीं, ज्योतिष तो लाइफ पाथ दिखाता है आपको। केवल कोशिश है, हाँ, दिशा सूचक। है ना? मैं उसको मेरे हिसाब से तो कुणाल जी मानता हूँ कि आपकी कुंडली की दशा और अच्छा ज्योतिषाचार हो तो वो आपको दिशा दे सकता है। हाँ, दशा और दिशा का संबंध दिशा है। दे सकता, फिर भी कोशिश है। बिल्कुल। ये एक कोशिश मात्र है। अगर दुनिया के एस्ट्रोलॉजर, पूरी दुनिया के एस्ट्रोलॉजर अगर इतना ही ज्ञान रखते हैं तो अपने रिश्तेदारों को राजा बना दें, दुनिया के भिखारियों को पकड़ें, उनको राजा बना दें, उनको नीलम पुखराज पन्ना पहनाएं, उनको राजा बना दें। क्या बात है। इसका तात्पर्य है कि ज्योतिष हाँ, केवल एक कोशिश है। और ये किसके लिए है? निरंतर मेहनत करने के बाद भी जब पथ ना मिले बहुत तो बढ़िया। उस पथ को पाने का एक किंचित मात्र रास्ता है ज्योतिष। वाह। भृगु ऋषि ने भृगु ज्योतिष को क्यों लिखा था? कि सतयुग में उनको जरूरत नहीं थी, द्वापर युग में भी नहीं थी, त्रेता युग में भी नहीं थी, लेकिन कलयुग में वो जानते थे कि मनुष्य को इसकी जरूरत पड़ेगी, कि मनुष्य अनपेशेंस होगा, जरा सी मेहनत करने के बाद उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा, वो बेचैन हो जाएगा, वो बौखला जाएगा, लड़ेगा, क्योंकि कलयुग है, जी। कली का काल है। तो भृगु ऋषि ने भृगु संहिता यही सोच करके लिखी थी कि कलयुग में जब मनुष्य के पास जब कोई रास्ता नहीं बचेगा तो एस्ट्रोलॉजी उनको सपोर्ट करेगी सही रास्ते तक पहुंचने की, कि क्यों तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। उसके बाद वशिष्ठ ऋषि के पुत्र पाराशर ऋषि, पाराशर ऋषि के ही पौत्र थे वेद व्यास, जिनको इक्वल टू गॉड माना गया है। तो पाराशर ऋषि ने अपने शोध से इसमें थोड़े से चेंजेस किए, उन्होंने अपनी संहिता लिख डाली, अपना शास्त्र। ऐसे ही समय समय पर हमारे ऋषियों ने इसमें बड़े चेंजेस किए हैं। अच्छा। आज एस्ट्रोलॉजी भी चेंजेस का ही विषय है। आपके दादाजी या परदादा जी क्या एलईडी यूज करते थे? नहीं करते थे, क्योंकि उस समय लालटेन दिए होते थे। सही बात है। लेकिन समय अनुसार हमने अपने आप को अपडेट कर लिया। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी भी है कि समय अनुसार हम अपने आप को अगर अपडेट नहीं कर रहे हैं तो हम जीरो हैं। बिल्कुल। लाइफ डिजाइनर क्यों? क्योंकि मुझे एस्ट्रोलॉजी लाइन में करीबन 30 ईयर हो गए। 30 ईयर बहुत होते हैं। 3 दशक बहुत बड़ा समय है। 94 में किसी ने मेरी कुंडली देख के बोला था कि तू कभी कुछ नहीं करेगा। अच्छा। मतलब ये लंबी कहानी है, वो कहानी सुनाऊंगा तो पॉडकास्ट नहीं होएगा। कि किसी ने बोला तू कभी जिंदगी में सुखी नहीं रहेगा, तेरे जीवन में सुख नहीं है। तो वो पंडित जी थे। तो मैंने कहा इसका क्या होगा? कि इसके लिए तुझे काल सर्प योग की पूजा करनी पड़ेगी और इसके बाद ही तेरा उदीयमान होगा। अब वैसे तो पता नहीं बोलना भी चाहिए कि नहीं। तो मैंने मम्मी को बोला, क्योंकि मैं पढ़ता तो था नहीं, तो मम्मी को बोला कि मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ, इसलिए मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं कि मेरी कुंडली में काल सर्प योग है। तो अब मम्मी, हर किसी की मम्मी इमोशनल होती है। मम्मी ने कहा अच्छा, मैं पापा से बात करती हूँ। पापा मवाना शुगर मिल, शुगर फैक्ट्री में जॉब करते थे। वो लंच टाइम में 8 से 5 जॉब थी, तो लंच टाइम में आए तो मम्मी ने बोला उनको, भाई इसको पूजा करानी है काल सर्प योग की, और ये तब पड़ेगा। तो वो जानते थे पढ़ता तो है ही नहीं ये। वो कब उठे, कब उन्होंने एक थप्पड़ दिया, कब मैं दीवार में लगा और मेरा सर घूम रहा है। तो फिर पापा की आवाज आई, काल सर्प योग उतर गया कि अभी बचा हुआ है। अब मैंने सोचा कि अब मैं, क्योंकि पापा है, मैंने सोचा काल सर्प योग इतना बड़ा है, क्योंकि 12th 94 में 12th में था, 10th के एग्जाम में दे रहा था, जी।
कि काल सर्पयोग इतना बड़ा है कि इसने तो मुझे पिटवा भी दिया, ये तो मेरे पापा तक भी पहुंच गया। इसका मतलब मैं तो उसको कोई आदमी समझ रहा था कि वो पापा के दिमाग में घुस गया और मुझे अब ये वो उसने पंडित ने जो बोला वो बिल्कुल ठीक है। खैर मुझे पता था कि अब पूजा तो हो गई, बस जो होनी थी। मैंने कहा जी उतर गया काल सर्पयोग। तो 90s अब मैं शिव भगवान को हमेशा, सही बताऊं, मैं बड़ा उनको आज भी मैं उनको डैडी बोलता हूँ, पिता बोलता हूँ कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, पूरी कर दो। कोई रिक्वेस्ट बस ये कि मेरी कर दो। मेरे को इतना विश्वास है कि मैं बोलता हूँ मेरा वो काम हो जाता है। ना मैंने कभी कुछ ऐसा मांगा कि वो ना दे सकें और ना उन्होंने कभी मुझे वो देने में कमी करी। तो मैं उनको ही बस दिन रात है कि मुझे पास करा देना भगवान, नहीं तो पापा मुझे गांव भेज देंगे। पास हो गया। टॉपर जो था उसने भी इतनी मिठाई नहीं बांटी होगी जितनी मैंने, 3rd डिवीजन 8 नंबर का ग्रेस, उसके बाद जितनी मैंने मिठाई बांटी होगी मैंने वो बांटे। मैंने कहा सब बांट दो क्योंकि पास हो गया, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी। उसके बाद फिर 11th में आया, 11th के बाद फिर 12th में फिर वही, क्योंकि एक्चुअली क्या 10th और 12th को लेकर के आपने देखा होगा, मैं यूपी से हूँ, मेरठ से, हम लोगों में एक डर, एक खौफ का माहौल लोगों ने बनाया हुआ है कि हार्ड होते हैं, इनमें निकलना इम्पॉसिबल है, मुश्किल है। तो 12th को लेकर के फिर वही प्रॉब्लम। तो मैंने शिव भगवान को बोला कि भगवान मैं कांवड़ लेके आऊँगा अगर आपने मुझे पास करा दिया। बस यही बोलता रहता था। मैं पास हुआ। 10th में भी मैंने विश मांगी थी कि कांवड़ लेके आऊँगा। मैंने फिर 12th में भगवान को बोला मैं जोड़ा लाऊंगा, पास करा दो। मैं हरिद्वार गया, पास हो गया। फिर मैं सच में कांवड़ लेने गया। तो जब मैं हरिद्वार से वापस आ रहा था तो कुछ ऐसे योग बने कि हमारा एक दोस्त पीछे छूट गया था, तो एक लड़का उनको ढूंढने गया। तो मैंने किताब देखी काल सर्पयोग और उनके उपाय। अच्छा। बस वो किताब खरीदी, पूरे रास्ते वो किताब मैंने पढ़ डाली। 7 दिन की यात्रा थी मवाना तक, पूरे रास्ते में वो किताब पढ़ डाली। और मुझे समझ आ गया कि जो शिव का भक्त है उसके ऊपर तो काल सर्पयोग काम ही नहीं करता। बस लाइफ कहते हैं ना, वही टर्निंग पॉइंट था, वही एस्ट्रोलॉजी लाइन में ले आया। तो मैं देखो 94 में मैं इस लाइन को 96 में मैंने पढ़ना शुरू किया और 2026 चल रहा है, 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। अब इस जगह आने के बाद मुझे ये समझ आ गया कि एस्ट्रोलॉजी से भाग्य किसका बदलता है, कब बदलता है और कैसे बदलता है। एस्ट्रोलॉजी आज भी सपोर्ट करती है, कल भी सपोर्ट करती थी और भविष्य में भी सपोर्ट करेगी, लेकिन केवल कोशिश। आपके कर्म अच्छे नहीं है, आप लड़ाई झगड़ा रोज कर रहे हो, रोज अपनी बीवी बच्चों को मार रहे हो, माता पिता को घर से निकाल दिया। अब क्या सच बताओ, एस्ट्रोलॉजी किसी ऐसे व्यक्ति के लिए काम करेगी? एस्ट्रोलॉजी तो हमारे ऋषियों ने इसलिए लिखी कि मेहनत करने के बाद जब फल ना मिले तो रास्ता। दिन रात तुम लोगों को लूटते रहो, मारते रहो, काटते रहो, फिर तुम हॉस्पिटलाइज हो जाओ, तुम्हें ब्रेन हैमरेज हो जाए, उसके लिए एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करेगी। इसलिए मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजी के लिए पंडित होना जरूरी नहीं है, एस्ट्रोलॉजी के लिए सिर्फ आचार्य होना जरूरी नहीं है, एस्ट्रोलॉजी के लिए व्यक्ति को संपूर्ण हर तरीके का ज्ञान होना आवश्यक है। मैं 80% लोगों के कर्मों को ठीक करने का काम करता हूँ, लोगों की सोच को बदलने का काम करता हूँ, मैं जड़ पे काम करता हूँ। मैं लोगों की जड़ से उनको चेंज करने का काम करता हूँ कि भविष्य में या बार बार तुम्हें इन एस्ट्रोलॉजर के धक्के ना खाने पड़े। जो एस्ट्रोलॉजर अपनी किस्मत नहीं बदल सकता वो आपकी क्या बदलेगा? हमने अपने कर्मों से पहले अपनी किस्मत को बदला। किसी एस्ट्रोलॉजर के लिए हमारी जगह तक सोच पाना भी इम्पॉसिबल है। आज वो भगवान ने हमें लाइफ क्यों दी? क्योंकि हमारे कर्म ट्रैक अच्छे हैं, वाइफ, बच्चे, परिवार। आज मैं कहता हूं कि मैंने तो इतना सुखी परिवार ही नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। जितना परिवार सुखी भगवान ने मुझे दिया है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे भाई है, चाहे बहन है, हमारा पूरा परिवार। आप, और ऐसा नहीं है कि मैं बातें बोल रहा हूं, आप इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे या हमारा कुणाल वास्तु केंद्र के नाम से अकाउंट है, पेज है, अच्छा। एस्ट्रो विद कुणाल के नाम से पेज है। आप हर दिवाली देखो, हर होली देखो, सिर्फ अपने परिवार के साथ एकजुट होकर के हमने हर त्योहार को सेलिब्रेट किया है। हमें दुनिया की जरूरत नहीं है, हमारा परिवार ही इतना प्यारा है कि हम हर त्योहार को। तो मुझे लगता है कि जो जिस रास्ते पर चल के मैंने तरक्की पाई है वो रास्ता मैं सबको सिखाऊं, और वो एस्ट्रोलॉजी नहीं है, वो लाइफ डिजाइन है।
आपकी कमी कहाँ पर है। मैं जब कुंडली देखूंगा ना, आपसे बात करते रहूंगा। जी। जब बात करते करते मुझे समझ आएगा कि कमी कहाँ पर है। आपकी वाइफ के साथ आपके किए गए अत्याचार, ये प्रॉब्लम है। कुंडली क्या करे? कुंडली तो कुछ भी नहीं कर रही है। हमें उस जड़ पे काम करना है, उस वजह पे काम करना है जिस वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम खड़ी हुई है। हम व्यक्ति को उसके प्रारब्धों से मुक्ति दिलाने का काम करते हैं। ये तो आप मानते हो ना, हर व्यक्ति अपने अच्छे और बुरे दोनों के फल भोगने के लिए इस दुनिया में आया है। बिल्कुल। अगर ऐसा नहीं है तो एक ही समय पे 100 बच्चे पैदा हो रहे हैं, एक अंबानी के घर में, एक भिखारी के घर में। इतना अंतर कैसे? अंबानी के घर में पैदा होने का मतलब तो उनका साम्राज्य का भी मालिक बन गया ना, उसने मेहनत तो कुछ की नहीं, लेकिन उसने ऐसे कौन से कार्य किए होंगे, कौन से ऐसे कर्म किए होंगे, किसी जन्म में कुछ तो किया होगा ना, कि उसको अंबानी का घर मिला, उसको अडानी का घर मिला, उसको वॉरेन बुफे का घर मिला, उसको बिल गेट्स का घर मिला। कुछ तो किया होगा। तो यही मेरा कहना है कि लाइफ को डिजाइन करना, जैसे आपके अकॉर्डिंग एक डिजाइनर ने आपके ऊपर कौन से कपड़े सूट करेंगे, ऐसे ही हम जन्म कुंडली को देख करके आपके जीवन शैली को समझ के आपकी लाइफ को डिजाइन करते हैं कि आपके लिए बेस्ट क्या है। तो इसमें ग्रह इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारी जन्म तिथि काम तो कुंडली करते हैं जी, काम करते हैं। इम्पोर्टेंट तो होते हैं, काम तो करते हैं। ग्रहों से आपके व्यक्तित्व का पता चलता है। ग्रहों से ये पता चलता है कि आपका नेचर कैसा है। आपके सेकंड हाउस में पाप ग्रह बैठे हैं। सेकंड हाउस से वाणी, नेत्र, मित्र, कुटुंब, अर्जित धन, क्रय विक्रय, विद्वता, क्रोध, कोष, खजाना, ये सब देखा जाता है। सेकंड हाउस परिवारजनों का है, मित्रजनों का है। सेकंड हाउस हमारा सेकंड मार्केश भी है। सेवेंथ हाउस पत्नी का है, फोर्थ हाउस मदर का है, 10th हाउस पिता से मिलने वाली संपत्तियों का है। संबंध 5वें घर से देखा जाता है। दान पुण्य 9th हाउस से देखे जाते हैं। तो हर घर किसी न किसी रूप में हमसे कनेक्टेड है, रिश्तों से कनेक्टेड है। तो सेकंड हाउस में अगर कोई पाप ग्रह बैठ जाए, विष योग बन जाए, चंद्र शनि के योग से, चंद्र केतु का चंडाल योग बन जाए, तो ऐसा व्यक्ति मुंह का बड़ा कड़वा होगा, छोटी छोटी बातों पे टेम्पर्ड हो जाएगा, शॉर्ट टेम्पर्ड होगा, छोटी छोटी बातों पे इतना गुस्सा हो जाएगा, गाली गलौज करने लगेगा, मुंह से ऐसे शब्द निकालेगा कि पत्नी को थप्पड़ नहीं मारेगा, वो ऐसे शब्द बोलेगा जिससे पत्नी 100 बार मरेगी। तो उस व्यक्ति की जन्म कुंडली को देख के उससे सवाल कि आपकी कुंडली में वाणी दोष है, आपका बिहेवियर कैसा है, आपको कभी कभी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है। वो कहता है हाँ आ जाता है, और मैं ऐसा करता हूँ। पत्नी के साथ, क्योंकि मुझे पता है माँ बाप के साथ तो बहुत सबसे ज़्यादा रिश्ता खराब होता है क्योंकि पत्नी को लोग अपनी गुलाम समझ लेते हैं, और जबकि ऐसा है नहीं। भाग्य विधातनी है पत्नी। हर व्यक्ति की जन्म कुंडली में आपने बहुत लोगों को सुना होगा, यार इसकी शादी और किस्मत बदल गई। बिल्कुल ऐसा जानते हो क्यों? क्योंकि आफ्टर मैरिज उसका 7th हाउस एक्टिवेट होता है। 7th हाउस पार्टनरशिप का है, डे टू डे इनकम का है, व्यापार का है, मृत्यु का भी है। उसकी मृत्यु कितनी दर्दनाक होगी ये उसकी मैरिड लाइफ बताएगी। उसको सड़ के मरना है, उसको राजाओं की तरह मरना है, उसको शांति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगी, ये उसके 7th हाउस यानी कि उसके पत्नी के साथ पूरे जीवन किया गया बर्ताव बताएगा। तो हम यही कि अगर किसी व्यक्ति के कुंडली के किस भाव में पाप ग्रह बैठे, उससे इसका रवैया कैसा होगा, तो उसके लिए उसको समझाते हैं और उसको ये बोलते हैं कि ये तूने 40 डेज करना है, ये तूने 3 महीने करना है। 3 महीने तूने पत्नी से तू तड़ा करके बात नहीं करनी, उसको सुबह उठते ही चाय पिलानी है, उसके पाँव जमीन पर पड़ने से। कह रहे ये तो नहीं होगा कुणाल जी, मैंने कुंडली में तेरे 500 करोड़ लिखे हैं। कह रहे क्या बात कर रहे हो? मैंने कुंडली में तो 500 करोड़ लिखे हैं, लेकिन इस छोटी सी बदतमीजी की वजह से तू 5 लाख का भी हकदार नहीं बन पा रहा है। फिर उसको कुंडली में दिखाते हैं कि देख कितने राजयोग लेके बैठा है तू। 7th हाउस तेरा एक्टिवेट हो गया, लेकिन 2nd हाउस बदतमीजी की वजह से तूने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो फिर व्यक्ति समझता, देखो अगर किसी भी इंसान को तरीके से समझाया जाए तो वो समझता भी है। उपायों में फंसा के रख दोगे, वो बेचारा उपाय काम नहीं करेंगे, और फिर जाके पत्नी के साथ और कि तू आई है, तूने मेरी जिंदगी। अच्छा ये कुणाल जी, आप उपाय की बात कर रहे हैं, मैं उसी पे आने वाला था, लेकिन आपने शब्द ले ही आए। उपाय तो आप भी करते हैं, मैं आपका पैर देख रहा हूँ, उपाय आपने पैर में कर रखा है। ये विश्वास है। अच्छा ये विश्वास है, ये क्या इसका असर होता है?
देखो क्या होता है कि कभी कभी ना हमारे बड़ी पार की आपने सीधा कुणाल जी को ही पकड़ लिया। नहीं दर्शकों को भी ये तो- अच्छी बात है कि एक बहुत लोगों ने बोला कि शनि का धागा पाँव में नहीं पहनना चाहिए, शनि का धागा होता है पाँव में पहनने से, शनि को तुम पाँव में कैसे पहन सकते हो। आपने भी शायद सुना होगा या भविष्य में अब मेरे से बात सुन रहे हो तो आप सुन लोगे। कितने लोगों ने, कितनी कोई लड़कियां हैं नई नई ज्योतिषी सीख ली या पता नहीं कहाँ से उन्होंने पढ़ ली, मुझे मैं नहीं, जानता नहीं। 99 रुपए में ज्योतिषी बन जा रहे हैं। हाँ 99 रुपए में एस्ट्रोलॉजर बन जा रहे हैं, 2 किताबें पढ़ के रीलों से बन जा रहे हैं, क्योंकि बातें ही तो करनी है, बातें पेलनी है, लेकिन सामने वो कभी नहीं बैठ सकते। उसके लिए तो बहुत नॉलेज चाहिए। अगर एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर क्वेश्चन कर ले तो उनके पास जवाब नहीं होएगा। किसी ने बोल दिया जी प्लेन क्रैश ही क्रैश होंगे, किसी ने बोल दिया कि इंडिया फाइनल में नहीं जाएगी, तो ऐसे लोगों को तो बाद में डूब मरना चाहिए। नहीं, बिल्कुल चुल्लू भर पानी ढूंढ के डूब मरना चाहिए। मैं चलो यहाँ पर मैं तो कहता हूँ कि सद्बुद्धि आए कि कम से कम लोगों को डराना, आगे के लिए डराना बंद करो। एस्ट्रोलॉजी डर नहीं है। एस्ट्रोलॉजी अगर भृगु ऋषि को पता होता तो ऐसे लोगों के लिए वो साथ ही साथ श्राप भी है। हालांकि ज्योतिष श्रापित भी है कि आज ये लोग जितना पागल बना रहे हैं, जितना लोगों को डरा रहे हैं ना, इनके कई पीढ़ियों में इनके आगे वंश चलेंगे ही नहीं। ऐसी ब्रेकेज लगेगी कि किसी को भगवान शिव ने कितने इसको लोग हैं शापित मैंने करा ऐसे सुने कि वो पंडित था, उसके बेटा हुआ, उसके ये बेटी हुई, इसकी बेटी का डिवोर्स हो गया, एक बहुत बड़ा संस्थान चलाता था, आज वो खुद भी ब्लाइंड है, उसके बच्चे दोनों आपस में लड़ मरे एक दूसरे को प्रॉपर्टियों के लिए, एक दूसरे को जान के दुश्मन है। तो ऐसी प्रॉपर्टी, पाप की प्रॉपर्टी किस काम की कि आपके 2 बच्चे और दोनों ही आज एक दूसरे के दुश्मन बन गए। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहूंगा, तो ये काला धागा ये विश्वास है अच्छा कि किसी को भी डराना नहीं है। शनि हमारे शरीर में कहाँ पे वास करता है? हड्डियों में, पंजों में, तलवों में, पाँव में। बढ़ते हुए कदमों को नजर लगती है, नजर तो लगती है। अच्छा, ये नजर के लिए है। नजर तो लगती है, हाई भी लगती है। जब कोई कलपता रहता है ना, कलपता रहता है, इसको हाई कहते हैं। अच्छा, हाई भी लगती है, आप मंदिर जाते रहो, पॉजिटिव जगह पे जाते रहो, हाई भी खत्म हो जाती है। नजर सुबह लगेगी, शाम तक खत्म हो जाएगी। अपनी भी नजर लग जाती है, ऐसा नहीं या आज आप अपने आप को देख करके खुश हो, अपनी भी लग जाती है। अच्छा, माँ की नहीं लगती, बीबी की नहीं लगती, बाकी लग जाती है। तो कहते हैं यार आज तो तू बहुत ही अच्छा लग रहा है, पता चला शाम तक ही। तो बार बार ऐसी चीजें मेरे साथ भी घटित होती थी। बहुत सॉफ्ट लगन है मेरा, बिल्कुल बच्चों जैसा लगन है, बहुत प्यारा सौम्य लगन है। बुध, हाँ बुध का ही लगन है। तो मैं ये मानता हूँ तो मुझे रिलीफ रहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम रहती नहीं है। और मैं इतना ट्रैवल करता हूँ तो फिर आप मतलब बहुत ही ट्रैवल करता हूँ, 80 to 90% अब्रॉड, USA, UK, यूरोप, मैं तो घूमता ही रहता हूँ। और मैं कहता हूँ कि जितने लोग महीने में 100 लोगों को पागल ही बनाते हैं डरा के, तो मैं ज्ञान दे करके एक ही आदमी इतना दे देता है, अपने आप ही जेब भर देता है, क्योंकि उसको ज्ञान मिल गया, उसको सही रास्ता मिल गया। सही बात है। ये आपको अपने कर्मों से ही मिलेगा, ये पागल बना के नहीं मिलेगा। आपके पास 100 क्लाइंट आ रहे हैं, लेकिन बेचारे रोते हुए आ रहे हैं, और उन्हीं में एक भगवान भी आ गए। मैं साक्षी मान के बोल रहा हूँ, मैंने शायद ये बात आज तक किसी पॉडकास्ट में नहीं बोली, याद आ गई तो इसलिए बोल रहा हूँ, वरना तो 500 बार बोल चुका होता है कि मैंने अपने पूरे जीवन में साक्षी मान के बोल रहा हूँ कि मेरी टेबल पे अगर किसी की आंखों में आंसू आ जाएं, मैं उनकी फीस वापस करा देता हूँ। मुझे लगता है कि भगवान विष्णु ना हो, ये भगवान शिव ना हो, ये पार्वती माता ना हो, मेरी परीक्षा लेने ना आई हो। मेरे मन में ऐसे विचार चलने लगते हैं, मैं पैसे नहीं रख सकता उन लोगों से, और मैं उनको FO से लिख देता हूँ। मेरा स्टाफ जब उनको फीस वापस देता है तो वो पूछते हैं कि कुणाल भैया फीस के लिए सॉरी, ये सब फीस के, तो मैं ये बोलता हूँ आप तरक्की करोगे तब मेरी फीस देना। मैं आपके आंसुओं से अपने घर के लिए खुशियां तो खरीद ही नहीं सकता। सच बात है। ये पैसे या तो मेरे स्टाफ पे जाएंगे, मेरे घर में जाएंगे, मेरे काम आएंगे ना। मैं इनसे खुशियां नहीं खरीद सकता, ना मेरा स्टाफ खरीद सकता। तो आप जब तरक्की करोगे, जब वो पैसे लाके दोगे ना मुझे, तो मुझे ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो आपको नहीं लगता कि कितने लोगों की दुआएं कमा चुका हूँगा मैं तो हर उस इंसान को शिव समझ बैठता हूँ, हर उस लेडी को पार्वती माता समझ बैठता हूँ जो आके इमोशनल हो जाती है, या तो मुझे लगता है कहीं भगवान मेरी परीक्षा, और ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, भगवान भी आपकी परीक्षा लेने आते ही हैं। बिल्कुल नहीं, ये और बात खासतौर से सफलता के बाद ज़्यादा परीक्षा, सफलता के बाद ज़्यादा आते हैं। और ये सही कहा आपने कुणाल जी। इसी पे मेरा एक प्रश्न है, फिर आप तिवारी जी आइएगा।
ज्योतिष के नाम पर डराने का धंधा और स्कैम बहुत चल रहे हैं। मतलब ऐसे ऐसे स्कैम्स चल रहे हैं। वो 2 किताबें पढ़ ली है, ज्योतिष नहीं भी आता है यूट्यूब से सीख लिया और अपना नंबर लगा दिया किसी की रील पर, उससे लोगों को आप खुद ही वो देने लग गए। एआई आ गया है, एआई पे सवाल डाल के उससे जवाब लेके वो दे रहे हो, पैसे ले लिए। तो स्कैम तो बहुत हो रहा है और आप इसके खिलाफ काम भी करते हैं। बहुत सारे ज्योतिषियों को आपने एक्सपोज भी किया है। कोई अनुभव ऐसा कि भाई कोई पकड़ा गया हो और फिर जो बताना चाहे दर्शकों को? ये इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं, हम जो सत्संग का मंच है, इस सत्संग के मंच के ज़रिए हमारी कोशिश है कि अच्छे लोग दुनिया के सामने आए और जो इस तरह के लोग हैं वो बेनकाब हो और लोग थोड़े जागरूक हो, अवेयर हो। देखो, मैं यही कहना चाहूँगा कि आज कितने लोग हैं जी, कितने बाबाओं के पॉडकास्ट देखते हैं, कितने बाबाओं की कथाएं सुनते हैं जी, और बिना सोचे समझे चैरिटी करते रहते हैं। अब नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन शायद मैं बोलूँगा तो सब जान जाएंगे। एक बाबा के एक बच्चे ने, लड़के ने कितनी गाड़ियां अपने जगह पे रखी हुई थी, कितनी लड़कियों का वो रेप करता था, ड्रग्स करता था, कितनी लड़कियों को लालच दे करके अपने घर बुलाता था, लेकिन वो किसका पैसा था? आप लोगों का दान किया हुआ पैसा। तो जितना पाप का भागीदार वो है, उससे कहीं ज्यादा पाप के भागीदार आप लोग हो, क्योंकि आप लोगों ने अगर वो पैसा ना दिया होता तो आज वो इतना अभिमानी भी ना होता और उस पैसे से उसने ना इतनी गाड़ियां, ना इतना दिखावा, ना इतना अगड़म बगड़म और ना इतना उसने भयानक दरिंदगी मचाई होती। हालांकि मैंने सुना उसकी एक्सीडेंट में कुछ मिसहैपनिंग हुई, चलो ये तो कर्मों का फल है, बट आज मैं कहता हूं कि आंख बंद करके दान करना बंद कर दो। आंख बंद करके दान करना बंद कर दो। अगर दान करना है ना, किसी एक बच्चे को उठाओ, उसकी साल की फीस भरना शुरू करो, वो दान आपके काम आएगा। क्या बात। वो बच्चा अगर बन गया तो कई पीढ़ियों तक आपको उसका पुण्य फल मिलता रहेगा। अमिताभ बच्चन की एक फिल्म थी बागबान, मैं आप सोच नहीं सकते, उस फिल्म से इतना प्रेरित हुआ। कम से कम 2-4 बच्चे ऐसे हैं जिनकी मैं फीस भरता हूं और मैंने 2-4-5-10 लोगों को ऐसे ऐसे बच्चों से इंटर कनेक्ट करा रखा है। बच्चे को पता है कि ये मेरा एजुकेशन फादर है और इंसान को पता है ये मेरा एजुकेशन बच्चा है जिसकी मैं फीस भरता हूं। यानी कि मैं मीडिएटर हूं, लेकिन एक दूसरे से वो कनेक्टेड है। इसलिए आने वाले समय में मेरा मन तो बहुत होता है कि मैं कुछ ऐसा करूं, पर फिर मुझे डर लगता है कि कहीं ये लालच ना ऐसा उत्पन्न हो जाए जिसका कई पीढ़ियों तक, मेरी कई पीढ़ियों को भुगतान करना पड़े। बट अच्छे कर्म का फल भी होता है। कहते हैं ना कि कर भला तो हो भला, सबके भले में अपना भला। आप भला करते चलोगे ना, आपका तो अपने आप भला हो जाएगा, क्योंकि आप तो सबके लिए सोच रहे हो, उन सब में ही तो आप हो। तो आप एक दिखाते हैं कि मैं 100 लोगों की वो चारा, एक गाय के लिए चारा करोड़ों लोगों ने दान कर दे, क्या उस गाय का अब तक पेट नहीं भर रहा है? 100 बच्चों का इलाज करा रहा हूं, 100 बच्चों को अपंग के आइस के ऑपरेशन करा रहा हूं, करोड़ों लोग दान कर रहे हैं, क्या वो 100 लोग खत्म नहीं हो रहे हैं? वो पैसा आपका, अगर आप अंदर खाने जाके देखोगे ना, हर इंसान की मैं बात कर रहा हूं जो दान आंख बंद करके करे जा रहे हैं, निकले थे पुण्य कमाने, पाप का भंडार सर पे रख के ले आए। अपने आप का तो बुरा किया ही, अपने पितरों का और सर्वनाश कर लिया। क्योंकि आपकी वजह से कितने भविष्य में नुकसान होने वाले हैं, ये अभी आप लोगों को आइडिया भी नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, अपने दान जो आप दान कर रहे हैं उसका एंड तक जरूर देखें कि आपका वो पैसा गया कहां। मैंने क्या बताया, आप लाखों रुपए दान कर रहे हो, आप मत करो। आप एक रूटीन बना रहे हो, मैंने 4 बच्चों को खाना रोज खिलाना है। आप किसी आश्रम में, किसी ब्लाइंड स्कूल में आप लगाओ कि भाई मेरे को हर महीने का एक सिस्टम बना लो कि मेरे को 10 बच्चों के खाने के पैसे आपको मैंने देने हैं, तो आप मेरे को दो। और जाके देखो भी, जो मैंने ये बताया कि मैंने उनको ये भी बोला कि आपने साल में एक बार इस बच्ची के साथ डिनर भी करना है, लंच भी करना है, इसको घुमाना भी है। तो इंसान जब वो पल जीता है उसके साथ, तब उसको पता चलता है, बच्चे को ये पता है कि ये कितना अच्छा इंसान है, मेरी फीस भरता है। और मैं ये कह रहा हूँ, उन बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चे बहुत हैं,
गरीबी में बहुत बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना तो बहुत चाहते हैं पर सपोर्ट नहीं है। तो इसलिए अगर सच में दान करना है तो ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों की एजुकेशन के लिए आगे आना चाहिए और अपनी सपोर्ट करनी चाहिए। अपने गांव में ढूंढो, रिश्तेदारी में ढूंढो। सबसे पहले माता पिता, भाई बहन, कजन्स, ये सब भगवान ने रिश्ते हमें क्यों दिए हैं? सबसे पहले हमें इनके काम आना चाहिए। हम भंडारा करते रहें हरिद्वार में जाके, कुरुक्षेत्र में जाके, जगह जगह, और हमारी बुआ का बच्चा, हमारे ताऊ का बच्चा, हमारे रिश्तेदार में कोई भूखा मर रहा हो, सारे दान व्यर्थ हैं, सारे दान। क्योंकि अगर भगवान का सामना कभी हो, वैसे तो भगवान ऐसे लोगों से सामना करेगा नहीं, उल्टा पेड़ पे टांग देगा, पीपल के पेड़ पे, कि भटको यहीं पे। लेकिन अगर एक मौका मिल गया तो भगवान यही पूछेगा सबसे पहला क्वेश्चन कि तूने कभी ये समझने की कोशिश क्यों नहीं की कि मैंने ये रिश्ते तुझे क्यों दिए? मैं चाहता था कि तू इन लोगों के काम आए, इसलिए इनको तेरा रिश्ता बनाए। यानी कि मैं चाहता था इनका भला करना, इनको तेरे घर, तेरे साथ इसलिए कनेक्ट कराया ताकि तू मेरा काम कर सके। पर तूने तो मेरा काम, तू तो इन्हीं से ईर्ष्या रखता था, तू तो सबसे बुरा इनके साथ ही करता रहा। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपने माता पिता का ध्यान रखो, अपनी पत्नी का, बच्चों का ध्यान रखो, इनके बाद पैसा बचता है। भाई का, भाई के बच्चों का ध्यान रखो, उनको नीड नहीं है। बुआ के बच्चों का ध्यान रखो, उनको नीड नहीं है। ताऊ चाचा, उनके बच्चों का ध्यान रखो, उनको नीड नहीं है। फिर कजन्स में चले जाओ, मौसी हो गई, उनसे भी ऊपर उठ गए, परिवार में और ढूंढो कोई जरूरतमंद नहीं है। तो फिर उसके बाद अपनी सोसाइटी में जहां आप रहते हो, उस सोसाइटी में कोई जरूरतमंद है तो उसके काम आओ। आपके गार्ड हो गए, सिक्योरिटी गार्ड हो गए, आपके घर में सोसाइटी में आने वाले जमादार हो गए, आपके घर में आने वाली मेड्स हो गई, आपके ड्राइवर हो गए, आपके साथ काम करने वाले लोग, फिर इनके काम आओ। जब आपको लगे कि आपके पास इससे भी ज्यादा पैसा उभर गया, फिर आप दान करो, फिर भंडारे करो, फिर भला करो। बात तो मतलब ऐसे है ना कि एक चित्त होकर मैं सुनता रहा कि दान के मायने वास्तव में सही में क्या है और दान का अर्थ भी क्या होता है। क्योंकि दान जो है वो हमारे धर्म दर्शन का विषय था, अब प्रदर्शन का विषय ज्यादा हो गया, दर्शन से ज्यादा वो प्रदर्शन का विषय हो गया। मैं एक समय पे ना वो हुआ था, आपने देखा होगा कि जापान में सुनामी आई थी। हमारी सोसाइटी भी झंडे लगवा रही है, हमारी सोसाइटी आसपास, मैंने ट्रक देखे हैं, हमारे पास भी चंदा मांगने वाले कि मैंने कहा मेरे पास अभी बहुत लोग हैं जिनके मैं काम आता हूँ। हर इंसान की अपनी लिमिट है। स्कैम हुए। अरे मैं कहता हूँ कि जापान के लोगों का भला करने निकला, आपसे अपना पड़ोसी तो देखा नहीं जा रहा है, पड़ोसी की खुशियां तो बर्दाश्त नहीं हो रही आपसे, और आप जापान का भला करने निकले हो, उसको नीड है तुम्हारे पैसे की। सही बात है। नहीं, इसमें वो पकड़ा गया था ना, वो सीरिया और यमन के नाम पे कुछ लोग वो चंदा इकट्ठा कर रहे थे, पता चला कि वो सीरिया यमन के नाम पे अपना यमन सबसे बड़ी बात उनका जो कहने का अभिप्राय है कुणाल जी का, अगर देखो आप रील के उपाय वाले दौर में इससे बड़ी रेमेडी क्या है? जितना मैं समझता हूँ ज्योतिष के बारे में, किसी की मदद करना, बच्चों की फीस भरना, इससे चाहे शनि हो चाहे राहु हो, सारे ग्रह अच्छे होते हैं। ये सब रेमेडी लोग पता नहीं किस दौर में, सारे ग्रह मेरे हिसाब से तो अच्छे होते हैं इन सब चीजों को करने से। मैंने ना ज्योतिष को बड़ी जड़ से समझा है। मैंने 94 के बाद 2005-6 तक इसको इतना अध्ययन नहीं किया कि ये काम करता भी है कि नहीं। जब मुझे विश्वास हुआ कि ये काम करता है, तब मैंने इसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया, और आप यकीन नहीं मानोगे कि 6 महीने में मैं फुटपाथ पे, ट्रेनों में सफ़र करने वाला, मैंने सेंट्रो खरीदी थी 2006 में। गाड़ी का भी नाम रखा था डुग डुग। तो मैंने ये समझा कि नहीं, ये काम करता है फॉर्मूला, एस्ट्रोलॉजी फॉर्मूला काम करता है। मतलब ज्योतिष से बेकार आदमी कार वाला हो सकता है। एस्ट्रोलॉजी से देखो कैसे हो सकता है जी, कि मैंने ऐसे लोगों को नॉलेज दी जी, ऐसे लोगों को नॉलेज। उस समय आम्रपाली भी हमारे क्लाइंट होते थे। अच्छा, अनिल शर्मा जी की फैमिली, उसमें आज भी मैं ये बात पॉडकास्ट पे बोल रहा हूँ कि उसमें 2 लोग ऐसे थे जो उनके यहाँ नौकरी करते थे, और आज वो इक्वल टू उनके बराबर ही बिल्डर बन गए। क्योंकि जब मैंने उनकी कुंडली देखी तो मैंने बोला कि आपकी खुद की ऐसी कुंडली है कि आप इससे बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकते हो। अच्छा। उन्हीं के साथ एक होते थे चौबे जी, पुरुषोत्तम चौबे जी, और एक
संजीव शर्मा जी, गार्डेनिया ग्रुप उनका रहा है। अच्छा। तो वो आज भी मेरे को अपने छोटे भाई जैसा मानते हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी को अगर वाकई समझ है ना, तो ये आपकी किस्मत में जो लिखा है वो आपको मिल सकता है, बट क्यों नहीं मिल रहा उसकी वजह है। उसकी वजह को रिमूव करने का हम काम करते हैं। बहुत बढ़िया। कि आपके जो पाप कर्म आपके द्वारा किए गए हैं किसी जन्म में, जब तक उसका भुगतान नहीं होगा, जब तक उसका प्रायश्चित नहीं होगा, तब तक आपको आपकी कुंडली के राजयोग भोगने को मिल नहीं सकते। आपको मैं बता दूं कि आज भी कोई हैदराबाद से एक फैमिली आई है, उनकी पूजा है जी। कल सुबह उनको लेके हरिद्वार जाना है। हरिद्वार मछलियों को आटा, उनके वजन के बराबर आटे की गोलियां वो बना के मछलियों को डालेंगे। फिर एक गौशाला में लेके जाना है, 100 गायों को अपने सामने चारा खिलवा के आना है। फिर उसके बाद कुछ पैसे की दवाइयां किसी जरूरतमंद इंसान को डोनेट करानी है। यानी कि एक एक उपाय उनके हाथ से करवाना है, क्योंकि दान तो देखो काम करते हैं अगर सही रूप से किया जाए। तो ये इसी पे मेरा कुणाल जी प्रश्न था कि जैसे आपने कहा कि महंगी, क्योंकि पूजा का आपने जिक्र किया, तो महंगी पूजा, महंगे रत्न सब नहीं, काम। पूजा देखो महंगी और सस्ती नहीं होती जी। ना, स्टोन नहीं, लेकिन महंगे और बताते हैं ना सस्ते कि होते जैसे हैं। आपने बताया आपकी कुंडली में बता दिया कि जी वो काल सर्प, कौन सा, यही काल सर्प योग, तो वो और आप कौन अगर कौन से डालोगे ना यूट्यूब पे चंडाल योग, आचार्य कुणाल कुमार काल सर्प योग जी 2007, 8, 9, 10 में करोड़ों तो ज्यादा लाखों लोगों की पूजाएं मैंने फ्री कराई हैं। काल सर्प आप डालोगे यूट्यूब पे तो वीडियो देखने को मिलेगी। यूट्यूब पे डालना है आचार्य कुणाल कुमार काल सर्प योग के उपाय। हरिद्वार में तुलसी मानस मंदिर, भारत माता मंदिर रोड पे बना हुआ था। पूरा लोग आते थे, रुकते थे, 3-3 दिन के, 4-4, 7-7 दिन के समागम, बिल्कुल फ्री पूजा कराता था। आज भी या तो देखो करता नहीं हूँ, और करता हूँ तो फ्री कराता हूँ। अच्छा। अब टाइम नहीं होता, पहले टाइम फ्री होते थे। धीरे धीरे ऐसे बढ़ते चले गए, क्योंकि जब आपका कर्म ट्रैक अच्छा हो ना, और जब आपके भाव अच्छे हों, किसी भी व्यक्ति को सही ज्ञान देने का भाव आपके अंदर है ना, तो आपकी भी किस्मत बदलने से कोई रोक नहीं सकता। बहुत बढ़िया बात कही आपने। जी तिवारी जी। नहीं, अब हम आते हैं, क्योंकि ज्योतिष की पृष्ठभूमि की ये बताना जरूरी था। हाँ। जिसको मैं पूछता भी बाद में अलग तरीके से पूछूंगा सवाल। जी जी जी। कि इस दौर में कैसे अच्छे ज्योतिष की पहचान होती है। जी। वो तमाम चीज़ें कुणाल जी ने बताई। अब आपका चूंकि इतना 3 दशक का अनुभव है, हम इस दौर की बात करेंगे। दौर पर आते हैं, दौर से जुड़ी हुई भविष्यवाणियों को लेकर हम बात करते हैं। जी। इस दौर में बड़ा एक डर है, जब से वो युद्ध चालू हुआ है अपना, अमेरिका का दखल, ईरान, इजराइल, इस युद्ध को आप किस तौर पर देख रहे हैं? क्योंकि शुरुआत में तो किसी ने नहीं माना कि भारत में इसका असर देखने को मिलेगा, लेकिन वो दिखना शुरू हुआ। चाहे वो गैस सिलेंडर के तौर पर हो, चाहे वो पेट्रोल को लेकर हो। इस युद्ध का जो पूरा मौजूदा सिनेरियो यानी परिदृश्य है, उसका भारत पे आप असर कैसे देखते हैं? और ये मतलब ये इसमें जोड़ते हुए मेरा कुणाल जी कि ये तेल की लंबी लाइन में कितने दिनों तक रहना होगा लोगों को, गैस सिलेंडर की किल्लत कब तक रहेगी? देखो, इस बात को तो झुटलाया नहीं जा सकता कि भविष्य थोड़ा हार्ड है। अच्छा। भविष्य थोड़ा सा परेशान करने वाला तो है जी। लेकिन इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हमारे देश की बागडोर एक ऐसे व्यक्तित्व के हाथ में है, एक ऐसे व्यक्तित्व, एक ऐसी जन्म कुंडली के हाथ में है जो हमें भूखा नहीं मरने देगी। मैं मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मोदी जी के स्टार्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा। उनकी जन्म कुंडली, उनकी ओरा। भाई नरेंद्र मोदी तो एक व्यक्ति हो गए, लेकिन ओरा उनकी पर्सनालिटी हो गई। ओरा तो उनकी चेंज हो नहीं सकती ना। जी जी। तो वो हमारे देश की बागडोर, हमारे देश की कुंडली है वृषभ लगन, उनकी कुंडली है वृश्चिक लगन। मोस्ट पावरफुल हॉरोस्कोप होती हैं दोनों। तो जब तक उनके हाथ में है तो बिल्कुल ये तो सोचना हमें भूलना पड़ेगा कि वो हमें लाइन में तो नहीं लगने देंगे, उनकी एक कोशिश होगी। लेकिन अब क्योंकि ओवरऑल गोचर की भी मैं बात करूं, हाँ, इसलिए कि ऐसा क्यों हुआ, और इसलिए भी कि हमने देखा कि आप जैसे जितना अनुभवी लोग हैं वही इसको ज़्यादा जिज्ञासा को बता सकते हैं, दर्शक भी समझेंगे। ये सब मार्च से शुरू हुआ, एकदम आपने देखा होगा एकदम कुछ परिवर्तन आया गोचर में। देखो जैसे अभी जो युति बनी हुई है, मंगल राहु की युति बनी हुई है। हाँ, इसलिए मैं जानना सूर्य राहु की युति बनी हुई है। 2 प्रॉब्लम हो गई, ग्रहण भी हो गया, अंगारक योग भी हो गया। हाँ। उधर से केतु की भी दृष्टि सूर्य पे। अब सूर्य यानी कि बड़ी कंट्री, बड़ी कंट्री कौन है?
अमेरिका। यूएसए। तो अभी जीत हासिल नहीं हुई है, लेकिन कितना लॉस हो गया यूएस का। बहुत ज्यादा। छोटे को तो भूल जाइए, उसको तो आपने मिट्टी में मिला दिया, लेकिन आपका कितना नुकसान, और आपने भी जीत हासिल नहीं करी है। हजारों करोड़ का नुकसान हो गया। अगर देखा, कल ही मेरी बात हो रही थी, $20 बिलियन का इस समय इस युद्ध से लॉस हो चुका है। तो जो $20 बिलियन अप्रोक्स 2 लाख करोड़, इसकी पूर्ति कैसे होगी? आपकी जेब से, मेरी जेब से, इस धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति की जेब से इसकी पूर्ति होगी। भाई जो भीख मांग रहा है, जो दान में अनाज ले रहा है, उसको कोई फर्क नहीं है, लेकिन जो बिजनेसमैन है, जो जॉब वाला है, उसकी जेब पे तो फर्क है। मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? नहीं, सही है। मैं आपका इशारा भी समझ रहा हूँ शायद कि आप कह रहे हैं कि भारत में वैसी दिक्कत नहीं, लेकिन वो दिक्कत के संकेत तो दिख रहे हैं ना। महंगाई आपकी गणना, बढ़ेगी, महंगाई, तेल महंगा कीमतों में होगा। उछाल, हाँ, और जो होएगा, परेशानी, मतलब ये तो पूरी धरती के लोगों को भोगना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिक सब जगह इसका इफेक्ट है। और मैं बता दूं कि मैं भी दुबई में ही फंसा। मैं भी अभी 6 तारीख को मैं दुबई से वापस आया हूँ। अच्छा। तो डर का माहौल वहां पर भी पूरा है। वहां पर भी ड्रोन अटैक हो रहे हैं, और इस समय जो प्रॉपर्टी प्राइस आसमान को छू रही थी, वो समझ लो कि 30% 40% तक डाउन ऑलरेडी अभी है। अभी कोई बायर नहीं मिल रहा है। भाई आपको मैं बोलूं कि आप बोलो मुझे कि कुणाल जी मुझे घर खरीदना है, तो मैं बोलूं चलो दुबई चलते हैं, आप चलोगे दुबई? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं जाएगा इस वक्त। अभी कोई दुबई जाना नहीं चाहता। और भारत एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है दुबई के लिए। बहुत बड़ा इन्वेस्टर है दुबई के लिए भारत। अब भारत से कोई नहीं जा रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रहा है, क्योंकि अब सबकी नजर रहेगी प्रॉपर्टी टूटेगी और टूटेगी और टूटेगी। अभी प्रॉपर्टी तो बहुत डाउन आनी है, तो इसलिए ये बहुत बहुत ज्यादा सचेत रखनी है। और जब तक युद्ध चल रहा है तब तक गोल्ड के प्राइस बहुत बढ़ने वाले हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। कितना जाएगा? लेकिन हो सकता है 2 के आसपास तक चला जाए, क्रॉस भी कर जाए, पर 2 के आसपास तक जा सकता है। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कल ही जाके खरीद लो कि 2 बंदी के हिसाब से खरीद लो। अपने आप को कर्जा लेकर के कोई ऐसे प्रॉफिट में, ये छोटा लालच होता है, और छोटे लालच से हमेशा दूर रहना चाहिए। जी जी जी। किसी के मकान जलने पर हाथ तापना भी एक पाप माना गया है। जी। तो मैं यहाँ पर यही समझाना चाहूंगा कि ऐसा कोई काम ना करो, क्योंकि आप अपनी मेहनत से जो कमा रहे हो, खुशियां उसी से मिलनी है। क्या बात है। जो मेहनत से पैसे कमा रहे हो, खुशियां उसी से मिलनी है। बाकी पैसे का क्या होगा? आपने अपना कोई घर खरीदा हुआ है कि नहीं? अपना जी है, जी जी है। गाड़ी भी है, ऑफिस, तो यही है। अब अगर भगवान ने कल को आपको 1 करोड़ रुपए और दे दिए, तो क्या करोगे उस पैसे का? कुछ और विचार करेंगे इन्वेस्टमेंट पे, कहीं और कुछ क्या करोगे? कुछ भी ऐसी बताओ। एक प्लॉट ले लोगे, कुछ मतलब, फिर अगले महीने 1 करोड़ रुपए और आ जाए, फिर एक और प्लॉट ले लोगे, फिर और अगले महीने आ जाए। लेकिन रह तो आप एक ही घर में रहे हो, एक ही गाड़ी में चल रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि सुबह के 2 घंटे आप इस घर में रहोगे, फिर 3 घंटे के लिए आप दूसरे घर में जाओगे, फिर 4 घंटे के लिए। पूरा जीवन 1 प्लॉट, 2 प्लॉट, 3 प्लॉट, 4 प्लॉट बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि आपकी एज भी बढ़ती जा रही है? कब आप इस दुनिया से लापता हो जाओगे? किसी ने पूछा कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। मैंने कहा ये शरीर भी तेरा नहीं है, ये शरीर भी तुझे लीज पे मिला है 70 साल के लिए, 80 साल के लिए। उसके बाद ये शरीर भी छोड़ के जाना है, और तू कह रहा है ये घर मेरा, ये प्रॉपर्टी मेरी, ये एकड़ जमीन मेरी है। ये सब इस धरती की थी, ये इस धरती की है, और इस धरती की ही रहेगी। यही सच है ना? किराएदार हैं हम लोग। हम शरीर के किराएदार। ये शरीर हमें मिला है अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए। तो इसको, शरीर पूरा है, इसको एंजॉय करो। पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ, दोस्तों के साथ एंजॉय करो। पैसा जरूरतों को पूरी करने का एक माध्यम मात्र है, साधन है, वरना पैसा जीरो है। एक आपने सुना होगा, देखा भी होगा, एक सीरीज आई थी, वो एस्कोबार, क्या नाम था उसका? पाब्लो एस्कोबार। हाँ। देखी थी? नहीं, मैंने नहीं देखी, नाम पर जरूर देखना।
उसमें पैसे की नॉलेज लेनी है ना, मेरी बातों को समझना है, तो वो एक बार सीरीज देखना। अच्छा। जब उसके बच्चे फंस जाते हैं ना, तो उसको जलाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता, और फिर वो इस पैसे को जला जला के पैसे को जलाता है अपने बच्चों को गर्मी देने के लिए। इसी काम बचता है फिर ये पैसा चीजों को खरीदने का एक माध्यम मात्र है। नहीं, पैसे की कितनी औकात थी ये तो कोरोना में लोगों ने देख लिया। ईश्वर ने तो उस वक्त बता दिया कि गैस का सिलेंडर जिसका करोड़ रुपए है उसको भी नहीं मिल रहा था, और जो गरीब है तभी उसको भी देखो नहीं ना, आज एक बहुत बड़ा उदाहरण कैमिलियाज में 190 करोड़ का घर बिक जाना, ये उदाहरण नहीं है कि आज लोगों ने पैसे की वैल्यू को जीरो कर दिया कि बढ़िया लाइफ स्टाइल चाहिए, बढ़िया घर चाहिए। और मैं यही कहना चाहता हूँ, अपने लेवल के अनुसार ये 10-20 प्लॉट के 100, 200, 500 प्रॉपर्टियों के चक्कर में ना पड़ के सबसे पहले अपना लाइफ स्टाइल बढ़िया बनाओ। घर, गाड़ी, घोड़ा सब है, तो उसके बाद एक लिमिटेड पैसे को जोड़ो और एक हिस्सा अपना फिक्स कर लो कि ये मुझे लोगों के पहले अपनी फैमिली पे लगाना है। जन कल्याण भी छोड़ो, आपके घर में भी कोई ना कोई ऐसा होगा, मेरी फैमिली में भी कोई ना कोई ऐसा है। आज मेरे गांव में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो बोलते हैं बबलू को फोन कर लो। तो कितनी अच्छी बात है कि उनको ये विश्वास है कि वो बबलू को कॉल करेंगे और बबलू उनके काम आ जाएगा। बहुत बढ़िया। ताऊजी ने मुझे बोला, मेरे ताऊजी हैं, उन्होंने बोला कि भाई बबलू तू ना 11,000 रुपए दे दे, मंदिर बना रहे हैं, दान कर दे। ताऊजी ने तो ऐसे ही सोचा होगा। हमने एक हमारे पंडित जी, जो हमारे यहाँ 150-200 पंडित काम करते हैं, एक पंडित जी के गांव में मंदिर बन रहा था, वो मेरे से दान मांगने आए, मेरे से कि पर्ची कटा लो। मैंने कहा बुक मुझे दे दो, मैं भरवा, मुझे पता था कि वो जेन्युइन ही मंदिर बनवाएंगे। कम से कम 20 लाख रुपए इकट्ठे करके मैंने उनको दे दिए। मैंने कहा बनवाओ बढ़िया सा मंदिर। तो यही जेन्युइन उन्होंने बनाया भी, भगवान ऐसे ही पुण्य। तो मैंने भी ताऊ जी को यही बोला, एक बुक लाके मुझे दे दो। मेरे पास दान करने वाले लोगों की, जेन्युइन लोगों की कमी नहीं है। और जब जिसको भी मैंने जो बोला है और मेरी बात को कोई काटता भी नहीं है, लोग मुझसे अपने बच्चे जैसा प्यार करते हैं। जितने लोग देख रहे होंगे ना मुझे जानने वाले, वो जानते हैं कि कुणाल के साथ उनका प्यार ही अलग है। पहले क्लाइंट थे, लेकिन आज फैमिली है। सही बिल्कुल आपने बताया जिस तरह से तिवारी जी, बिल्कुल कि एक बिल्डर के साथ काम करने वाले व्यक्ति को आपने बता दिया कि भैया आपकी कुंडली है, इससे बढ़िया बात तो आप बन जाएंगे। तो वो कितने लोगों को मैं देखता हूँ आज मेरे ऊपर जो दशा चल रही है ना, वीनस की दशा चल रही है, इससे बढ़िया कोई दशा नहीं होती। और वीनस, आपको थोड़ी नॉलेज है, जहाँ वीनस मेरा भाग्येश और धनेश होकर के 10th घर में बैठा है। आपकी कुंभ लग्न है? कन्या लगन, भाग्येश और धनेश, यानी कि भाग्य में 2 नंबर और सेकंड हाउस में 7 नंबर। उनका मालिक वीनस 10th घर में बैठा है बृहस्पति के साथ में। बृहस्पति स्पिरिचुअलिटी दे रहा है, शुक्र सुपर लग्जरी दे रहा है, शुक्र 7वें आसमान पे घुमा रहा है। तो ये जो ग्रह कॉम्बिनेशन है, आज मुझे वही इंसान मिलता है, सही बताऊं, जिसकी किस्मत बदलने वाली है। इस समय भगवान मुझे ऐसे लोगों से मिला रहा है जिनको ये सोचना कि इनसे कभी मिलना हो पाएगा, लोगों के लिए सपना होता है, और भगवान मुझे वो मिला रहा है। तो इसको आप क्या बोलोगे? आपका बेस्ट टाइम चल रहा है। जब आपका बेस्ट टाइम चल रहा हो ना, तो इसका मतलब आपको ईश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए, और जब अच्छा समय उसको कैश कर लेना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब क्या पूछूं आपसे, आपका तो अच्छा ही है शुक्र। दुनिया बता रही है शुक्र ऐसे अच्छे करो, ये कर लो वो कर लो, लेकिन अगर आपके अनुभव के शुक्र अच्छा कैसे होता है ये बता। मेरी जो वाइफ है वो बेचारी थोड़ी वो भी PhD एस्ट्रोलॉजर है, उसने भी आचार्य भारतीय विद्या भवन से किया है। और 2011 के बाद हमारी शादी 2010 में हुई, तो 11-12 में, तब तो कम से कम मेरा 15-20 शोज एवरीडे हर चैनल पे चलते थे। बदलेगा किस्मत का लेखा और किस्मत कनेक्शन करके। तो 100-150-200 लोगों का स्टाफ होता था। तो वाइफ बोलती थी कि यार कुणाल मुझे भी कोई बिजनेस करना चाहिए, मुझे भी कोई काम करना चाहिए। उसको वो प्रपोजल लाती थी कि मैं ये बुटीक खोल लूँ, मैं ये शोरूम बना लूँ। मैंने कहा ये लॉस के घर क्यों? तो मैं उसको बोलता था कि तुम्हारी कुंडली में इज ए वेरी बेस्ट एस्ट्रोलॉजर बनने के ही हो गए। अगर तुम एस्ट्रोलॉजर बन गई तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे जैसे लोग तो नौकरी करेंगे तुम्हारे यहाँ। उसको तब तो मजाक लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसने इंटरेस्ट लिया। 2013 में अलंकार, 2000 पहले उसने 11 के लास्ट में अलंकार किया। तो क्या हुआ, हमारी बेटी हो गई। फिर उसने पढ़ाई छोड़ के अलंकार के बाद बेटी को संभाला। 2014 में फिर एडमिशन लिया, फिर बेटा हो गया। फिर उसने कहा पहले मैं बच्चों को संभाल लूँ, बच्चों को बड़ा कर लूँ।
फिर उसने लॉकडाउन से पहले अपना अलंकार कंप्लीट किया, आचार्य किया, फिर उसने उसकी पीएचडी की रिसर्च, और उसके बाद उसने 2022-23 में एस्ट्रोलॉजी को बताना शुरू किया। कभी उनको बोलूँगा कि आपके साथ पॉडकास्ट करेंगे। जरूर। और सच में मेरा एक्सपीरियंस है, बट उसके और मेरे बात करने में जमीन आसमान का फर्क है। नाम भी बता दीजिए। नेहा सोलंकी, अच्छा आचार्य नेहा सोलंकी जी। और सच बताऊं, मैंने अपने पूरे जीवन में इतनी अच्छी मैरिड लाइफ नहीं देखी। बहुत बढ़िया। हम दोनों आज भी अच्छे दोस्त हैं। शादी होने से लेकर के आज तक हमारे बीच में कभी तू करके बात नहीं हुई। उसके मुंह से निकली बात, अगर उसने बोल दिया ना रात को 2 बजे कॉफी पीने का मन हो रहा है, तो ओबरॉय चलना है, उसको लेके वहीं जाना है। ये नहीं कि फुटपाथ पे कहीं। ये है गुरु शुक्र अच्छा होने का राज। ये जेन्युइनली आपको मैं बात हाँ, ये इसलिए मैं समझ कि गया। इस धरती पर किसी को भी अपने वीनस को ठीक करना है ना, जी। अपनी पत्नी को पूजना शुरू कर दो। क्या बात है। चंद्रमा ठीक करना है, हाँ। माता को भगवान बना लो। वाह। माता तो भगवान है ही, लेकिन उनको वाकई केयर करो। जी सूर्य को ठीक करना है तो पिता है, जी। भाई को ठीक करना है तो मंगल है, बुआओं को ठीक, बुध को ठीक करना है तो बुआ है, पैसा कैश नहीं है तो बुआ बहन बेटी इनकी केयर करो। हाँ, शनि को ठीक करना है तो अपने सराउंडिंग काम करने वाले जो नौकर चाकर हैं, जो साथ में काम करने वाले ऑफिस का जो जूनियर स्टाफ है, लोअर स्टाफ है, जो आपको चाय पिलाता है, या जो जमादार सफाई करने वाले कर्मचारी हैं, इनकी केयर करना शुरू कर दो। आपके सारे ग्रह ठीक हो गए। हाँ, बात। गुरु को ठीक करना है, अध्यापक गुरु अपने मंदिर के पंडित जी का ध्यान रखो। सारे ग्रह तो ठीक हो गए मेरे ख्याल से। राहु केतु बचे। हाँ, राहु षड्यंत्रकारी है, जी चापलूसों की बातें सुनते रहोगे। जो भी आपके पास आ रहा है कि सर देखो ये क्या कर रहा है, सर देखो ये कैसे कर रहा है, सर इसका मतलब ये आपके राहु को एक्टिवेट करना चाहता है। ऐसे लोगों से दूर रहो। जो बार बार किसी की बुराई करे, चापलूसी करे, उससे दूर हो जाओ, अवॉइड कर दो। किसी को कष्ट मत पहुंचाओ, कुछ भी ऐसा मत बोलो कि कोई हर्ट हो जाए। तो केतु आपका कभी कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। जितना आध्यात्म, जितना मेडिटेशन, मैं कहता हूं कि टेबल मैनर्स आधे से ज्यादा लोगों को नहीं आते। टेबल मैनर्स का मतलब ये नहीं है कि टेबल पे बैठ कर के कटलरी को कैसे यूज करना है, कौन से ग्लास कौन से कप यूज करने। टेबल मैनर्स का मतलब है कि हफ्ते में, रोज हो सके रोज नहीं तो हफ्ते में एक दिन अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठ के खाना खाओ। क्या बात है। पुराने समय में रसोई में हमारी माएँ जो होती थी, खाना रसोई से परोसते थी, और सब लोग और कितनी बरकत होती थी। जी जी। जितना रसोई के पास आपका एक बार जमीन पे बैठ के, चटाई पे बैठ के, जमीन पे बैठ के, तांबे के बर्तन में, पीतल के बर्तन में, नहीं तो स्टील के बर्तन में खाना खाना शुरू कर दो, भाग्य में वृद्धि ही वृद्धि होगी। ऐसे लोगों के घर में बरकत कभी रुक नहीं सकती। बरकत का मतलब पैसा नहीं है जी। बरकत का मतलब है समृद्धि, खुशियां। कोई करोड़ों में भी खुश नहीं है और किसी के पास खुशियों की कोई कमी नहीं है। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि आपके घर में खुशियों की कमी नहीं रहेगी। नहीं, वाकई में तिवारी जी, मतलब ये लाइव डिजाइनर एस्ट्रोलॉजर ही है। इतनी बात में तो यहाँ तक तो मेरे को समझ में आ गया है, और दर्शकों को भी समझ में आ गया होगा। क्योंकि वो जड़ को जी मजबूत करते हैं ना। हाँ। जब जड़ मजबूत होगी तो सफलता का पौधा जो है वो वृक्ष बन जाएगा। अगर आपकी जड़ में अच्छी चीजें होंगी, ज्योतिष की टिप्स होंगी, तो अपने आप वृक्ष बन जाओगे। अब आते हैं हम, चूंकि भारत की बात हो रही थी, जी। राजनीतिक सवाल अगर आपके जी हों, जी। नहीं, बिल्कुल आप पूछिए। मोदी जी का एक और बात मैं बोलना चाहूंगा, फिर आपकी राजनीति पे आते हैं कि एक दिन का समय निकालो। लोग वास्तु से परेशान हैं, हाँ, लोग ज्योतिष को लेकर के परेशान है। अच्छा पंडित कैसे मिले, हमारे ग्रह कौन ठीक करेगा, कुणाल करेगा, एक्स करेगा, वाई करेगा, जेड करेगा। अच्छा कौन है? सबके लिए तो कुणाल भी अच्छा नहीं है ना, पर वो अच्छा कौन है ये क्वेश्चन मार्क है। हाँ, उस अच्छे तक पहुंचने का ये मैं मंत्र दे रहा हूँ। बताइए अच्छे एस्ट्रोलॉजर तक कैसे पहुंचाने का पहचाने मंत्र अच्छा दे रहा हूँ। एस्ट्रोलॉजर? हफ्ते में एक दिन पूरी फैमिली के साथ अपने मंदिर में बैठ करके पूजा करनी आरंभ कर दो। एक दिन बस, मैं रोज नहीं कह रहा हूँ, रोज बिजी होंगे, संडे टू संडे कर लो। 9 बजे उठो, 10 बजे उठो, 8 बजे उठो, तब कर लो। पूरा परिवार एक साथ बैठ के, माँ को चाहिए या घर में पत्नी को चाहिए कि कुछ मीठा बनाए, हलवा बनाए, खीर बनाए और प्रसाद का भोग लगा करके अपने पूरे परिवार को खिलाए। तो ये वो उपाय है कि आपके लिए कौन सबसे बेस्ट होगा। आपको अगर सच में एस्ट्रोलॉजर की जरूरत पड़ेगी ना, तो भगवान मेरे जैसे लोगों की लाइनें लगा देगा आपके घर पे। ये भगवान पे छोड़ दो।
अपनी कुंडलियों को लेके लोगों से, पंडितों के पास भटको मत, क्योंकि इस दुनिया में दोस्तों वो पंडित बचे हैं, वो एस्ट्रोलॉजर बचे हैं जो कह रहे हैं कि प्लेनें क्रैश ही क्रैश होंगे, इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीतेगी। कहाँ, हमें सिर्फ वो आदमी, मैं कहता हूँ ऐसे लोगों को देखना बंद कर दो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम की कोई आदमी जो सोचता है, जो बोलता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। इंसान को हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा देखना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। दुनिया का हर वो इंसान, चाहे कुणाल भी क्यों ना हो, हर वो इंसान जो नेगेटिव बोल रहा है, नेगेटिव आपको डरा रहा है, उससे मिलना बंद कर दो, उससे दूर हो जाओ, उसको ब्लॉक कर दो, उसको अपनी जिंदगी से हमेशा खत्म कर दो। कोई आदमी आपके लिए भगवान नहीं हो सकता। जो भगवान है वही भगवान रहेगा। मेरे गुरु हैं, उनकी डेथ हो गई, एस्ट्रोलॉजर थे, महानतम दुनिया के, डेथ हो गई। उसके बाद मुझे सच बताऊं कोई समझ ही नहीं आया। मैंने शिव भगवान को ही अपना गुरु बना लिया। आपको मैं अपने बिजनेस को साक्षी मान के बोल रहा हूँ, यहाँ पर पंच तत्व को साक्षी मान के बोल रहा हूँ कि जब जब एस्ट्रोलॉजी का कोई क्वेश्चन मेरे मस्तिष्क में उत्पन्न होता है ना, तो मेरी अंतरात्मा यानी कि मेरी जो आत्मा से मुझे उसका जवाब मिल जाता है। आत्मा कौन है? सीता। मन कौन है? रावण। शरीर राम, और हमारी द्वारा की गई भक्ति हनुमान है। मन रूपी रावण सीता रूपी आत्मा को रोज हरण करता है, तब ये राम रूपी पुरुष इस भक्ति रूपी हनुमान की मदद से इस मन रूपी रावण से सीता रूपी आत्मा को मुक्ति दिलाने का काम करता है। और यही रामायण का सार है। क्या बात। हमारे मन में ही पाप है, हमारे मन में, हमारे हृदय में ही सीता है। हमारा शरीर राम से कम नहीं है, हमारी भक्ति हनुमान से कम नहीं है, हमारी भुजाओं में बल है, लेकिन हम पाप में इतने लुप्त हो चुके हैं कि रावण बने बैठे हैं। तो जब रावण बनेंगे तो अंत तो होगा ही ना। अब आपका राजनीतिक क्वेश्चन। नहीं, मैं राजनीतिक इसलिए आपके अंतर मन से पूछिए, ये आपने पूछा ही होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि राजनीतिक कुछ प्रश्न हैं भारत की जनता के, और वो हमेशा कई, जैसे आपने कहा, कई ज्योतिषी अलग अलग, अगर मैं होऊंगा जेन्युइन ही बताऊंगा जी आपको। तो अलग अलग प्रश्न, जैसे कि प्रधानमंत्री जी के बारे में हमारे कहा जाता है कि भैया वो राजनीति में कुछ दिन के मेहमान है, फिर स्वतः वो इस्तीफा दे देंगे, चले जाएंगे। ये क्या मतलब, कब तक आप देख रहे हैं मोदी जी को? ये किसने बोला? बहुत सारे लोग, हाँ, अलग अलग। उनकी औकात मोदी जी के आगे किंचित मात्र भी है नहीं, वो प्रिडिक्शन कह रहे हैं, प्रेडिक्शन। हाँ, उन्होंने किसी को भगवान बनाया, उन्होंने किसी को राजा बनाया, उन्होंने मोदी जी को पीएम बनाया था, उनकी प्रेडिक्शन से बने हैं। ये तो वो वाली बात हो गई कि एक औरत गई, जी बताना पंडित जी बच्चा क्या होएगा, या 10 लोग लेडीज गई एक पंडित के पास, उसको पूछा जी बच्चा बताना, या तो बेटा होगा या बेटी, सबको बोला जी बेटा होगा, सबको बेटा ही बेटा बोला। 5 को तो बेटा होगा ही ना। बिल्कुल। 50 लेडीज गई, सबको बेटा ही बोलना उन्होंने, या बेटी बोलनी है भाई। 50 को तो जिनको बेटे हुए उनसे बातचीत बंद, जिनको बेटी हुई, यार पंडित जी ने बोला था बेटी होगी, बेटी हो गई, या बेटा बोला था बेटा ही हो गया, वो तो उनके गुण गाएंगे। उनको उस 50 की नीड ही नहीं है। तो ये हो रहा है आजकल। तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि किसी के प्रेडिक्शन करने से फर्क क्या पड़ता है। मोदी जी जो मैं, और ऐसा नहीं है कि मेरी कोई वो पर्सनल कोई रिलेटिव है या मेरे कोई मतलब जो क्लाइंट आपकी है, गणना है उसके, पर मैं आपको बात कर रहा हूँ। मोदी जी की कुंडली है वृश्चिक लगन जी। उनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा नीच के बैठे हैं, मंगल लगन में सुग्रही बैठे हैं। चंद्र मंगल कॉम्बिनेशन को महालक्ष्मी योग कहते हैं, क्योंकि चंद्र मंगल महालक्ष्मी योग बनाता है। ऐसा व्यक्ति के साथ जो भी रहेगा वो पैसे वाला बन जाएगा। अच्छा। ऐसा व्यक्ति जिसके लिए भी कार्य करेगा वो पैसे वाला बन जाएगा। मैंने तो देखा जब से मोदी जी पीएम बने तब से मैंने बहुत तरक्की करी। क्यों करी? क्योंकि उन्होंने कितनी कंट्रीज में हमारे लिए रास्ते खोले। बिल्कुल। मैं जेन्युइनली, मेरे राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। बीजेपी के भी बहुत लोग मेरे क्लाइंट हैं, कांग्रेस के भी बहुत लोग मेरे क्लाइंट हैं। मुझसे जो नॉलेज लेता है मैं देता हूँ। बिल्कुल। मेरे लिए कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है। मुझसे कोई ज्ञान मांगेगा तो मैं वो सही ज्ञान दूंगा जो मुझे राहुल गांधी जी भी आए, केजरीवाल जी भी आए, मेनका गांधी जी भी आए, या ममता बनर्जी आए, मैं उनको वही बताऊंगा जो उनके लिए सही है जी। तो किसी के प्रेडिक्शन करने से कुछ नहीं होता। मोदी जी की कुंडली में जो अभी टाइम चल रहा है ना, वो इतना स्ट्रांग चल रहा है। जैसे भारत की कुंडली है वृषभ लगन, भारत के ऊपर महादशा चल रही है मंगल की। मोदी जी का वृश्चिक लगन चार्ट है। हाँ। तो अभी 7 साल तो मंगल, भारत की कुंडली का मंगल मोदी जी को ही फेवर करेगा। अभी जब टर्म खत्म होने वाला होगा ना,
तब जितने सांसद हैं सब कुछ एक नया कानून आ जाएगा कि जी आप ही बैठे रहो, अच्छा। नया पारित हो जाएगा। और अगर मोदी जी के मन में ये आ गया, वो त्रस्त हो गए इतने पागल लोगों की बातें सुन सुन के कि चलो यार, तो हमारे देश को अगर तरक्की करनी है तो हमारे देश को फिर कोई ऐसी जन्म कुंडली वाला व्यक्ति चाहिए जो मोदी जी जैसी कुंडली लेके बैठा हो। योगी जी। योगी जी। मैं भी पूछने वाला था कौन है समकक्ष? स्थिर कुंडली वाला कोई भी चाहिए, चाहे वृश्चिक लगन हो, चाहे वृषभ लगन हो, चाहे सिंह लगन हो, चाहे कुंभ लगन हो। तो योगी आदित्यनाथ जी की सिंह लगन कुंडली है और उनकी कुंडली की जो ओरा है वो बहुत स्ट्रांग है। आज देखो यूपी को बखूबी, अगर सही बताऊं, गुंडा राज खत्म किया है ना। कितने लोग तो दुखी हैं, हमें दुखी से क्या लेना देना, क्योंकि वो जो करप्ट खूंखार लोग वो तो दुखी हैं, लेकिन कितने लोगों ने खुशियों के साथ जीना आरंभ कर दिया। न भूतो न भविष्यति, वो कहा जाता है कि भाई ऐसा कर दिया उत्तर प्रदेश को। वाकई मैं योगी जी से भी कभी नहीं मिला हूं। जी जी। मैं तो चाहता हूं कि मेरी तो अभिलाषा है कि कभी मौका मिलेगा तो मैं जरूर मिलूंगा। कई लोग कहते हैं अमित शाह जी की भी कुंडली में ही है। बहुत अच्छी है। इस टर्म में उनके योग के बारे में बोलूं, उनका बुध बहुत अच्छा है जी। उनका बुध इतना अच्छा है कि वो, सही बताऊं आपने, उनकी मैं तुलना किससे करूं, मोदी जी की तुलना तो मैं कर सकता हूं नरसिंह भगवान से। अच्छा। मतलब ऐसी कुंडली वो छाती फाड़ आए देंगे थे। दुश्मनों के। हाँ, दुश्मनों की। और योगी जी आने वाले समय में अपने आप को बहुत ही ट्रांसफॉर्म करेंगे। सराउंडिंग देखो, लोग थोड़े से गलत होते हैं कभी कभी, उनकी वजह से थोड़ी ये राजनीतिक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जी। लेकिन अगर मैं अमित शाह जी की तुलना करूं तो चाणक्य से तुलना करनी बिल्कुल गलत नहीं होगी। हाँ, वो तो कहा भी जाता है उनको कि राजनीति। अगर उनका किसी के ऊपर उनकी दृष्टि पड़ गई, किसी के ऊपर उनकी दृष्टि पड़ गई, तो मैं ये जानता हूं कि वो खुद बने ना बने लेकिन उसको फिर से पीएम बना देंगे। ये क्वालिटी उनकी है। लेकिन वो, उनकी आंखें उसी को ढूंढेंगी जो भारत की कुंडली के लिए हक बेस्ट होगा। क्योंकि फिर मैं बता रहा हूं, भारत की कुंडली है वृषभ लगन। वृषभ यानी कि बुल। बुल की सवारी करना, मीन लगन, कन्या लगन, मेरा कन्या लगन है, मीन लगन, कन्या लगन, मकर लगन, और कौन सा बचा, मिथुन लगन, कर्क लगन। कुंभ हो गया। नहीं, कुंभ तो स्ट्रांग होती है। या अस्थिर लगन। देखो 3 तरह के लगन होते हैं, द्विस्वभाव लगन, स्थिर लगन और चर लगन। चर लगन वाली जैसे मेष लगन हो गया, धनु लगन हो गया, तुला लगन हो गया, ये थोड़े से स्ट्रांग हैं। बट इनमें भी मेष लगन और धनु लगन ये ज्यादा पावरफुल है। लेकिन स्थिर लगन में वृषभ लगन, कुंभ लगन, सिंह लगन और वृश्चिक लगन। कुंभ, वृषभ लगन और वृश्चिक तो सच बताओ मेरी फेवरेट लगन कुंडली है। इन लोगों को तो मैंने बहुत कम समय में राजा बनते देखा है। सिंह और मेरे क्लाइंट के बारे में क्या है? आपके सिंह लगन है शायद, तो आपको तो मिलना ही पड़ेगा। मैं आपको कुछ बताऊंगा नहीं, क्योंकि इस बहाने कम से कम आप कंसल्टेंसी करने तो आओगे। नहीं, जरूर ये बात समझूंगा, लेकिन इसको अगर दर्शकों को जल्दी से मैं समझाना चाहूँ आपके शब्दों को पकड़ते हुए, आपके हिसाब से 2 पावरफुल लग्न कौन से हैं? राशि नहीं, आपको बता रहा हूँ, दर्शकों को राशि मत समझिएगा। जो राजा वृषभ लगन और वृश्चिक लगन, ये जब राजा बनने पे आते हैं तो इनके जैसा कोई राजा हो नहीं सकता। महाराजा विक्रमादित्य, वाह, युधिष्ठिर, वाह, चक्रवर्ती राजा अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने चारों दिशाओं में राज किया। और नरेंद्र मोदी जी। वृश्चिक लगन कुंडली कर्ण, हाँ, और नरेंद्र मोदी जी। आपको मैं बता दूं कि जो ट्रम्प की कुंडली है वो भी सिंह लगन कुंडली है। बहुत इजी कुंडली नहीं है, बदमाश आदमी है लेकिन। अब ये तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरा यूएस बड़ा आना जाना रहता है। योगी जी की भी क्या नाम है, सिंह लगन कुंडली है। अच्छा। बहुत स्ट्रांग कुंडली है। तो ये आपने बताया कि 2 पावरफुल, और फिर उसके बाद सिंह और कुंभ। फिर उसके बाद सिंह और कुंभ लगन। अच्छा। कुंभ लग्न भी बहुत, मतलब जिसे कहते हैं ना, जननायक बनाता है। अमिताभ बच्चन जी का सिंह कुंभ लगन है, कुंभ लगन। सलमान खान का कुंभ लगन है, मायावती जी का सिंह लगन है, इनका जो ममता बनर्जी है मेष लगन है। मेष लगन भी अच्छे होते हैं। अमित शाह का, हाँ, तो अमित शाह जी के बारे में पीएम का योग है उनकी कुंडली में? इस बार उनके योग ऐसे हैं
कि अगर वो बन जाएं तो ये बड़ी बात नहीं है। अगर उन्होंने ये ठाना कि मुझे बनना है और मोदी जी की सपोर्ट रही तो बनने के पूरे चांसेस हैं। अच्छा अच्छा। वरना ये भी है कि जो गृह मंत्री की गद्दी पे बैठा है वो पीएम बनने के चांसेस उसके कम होते हैं, क्योंकि पीएम की गद्दी की अलग ओरा है। उस ओरा के लिए अलग ही व्यक्ति कहीं से निकल करके आएगा। जैसे देखो एक समय ऐसा आया था, राजनाथ सिंह जी गए, उन ढूंढ के लाए और पूरी हिंदुस्तान को वो इतने पसंद आए और उसके बाद वो कहते हैं कि अपनी कार्य क्षमता अनुसार खरे भी उतरे। भाई जो लोगों ने सोचा वो पाया। अब मैं दुश्मनों की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो 33% लोग तो ऐसे भी है ना जो उनसे जलते थे, जलते हैं, जलते रहेंगे, बेपैंदी के लोटे हैं। उनके बारे में तो हमें बात क्या करनी। तो राजनीति भी हो गई, कुछ जाते जाते, क्योंकि बड़ा लंबा बहुत अच्छा सत्संग हुआ और मैं तो कह रहा हूँ कि पहली बार हमने ज्योतिष को वाकई में इतने गहराई से आपसे समझा और बहुत सरल भाषा में। हाँ, आपने जिस तरह से वाकई में ये लाइफ चेंजिंग चीज हो सकती है, लेकिन आप करें तो उसको। हाँ। और आपके ग्रह के अनुसार आपको नारियल उतारने वाला उपाय नहीं करना है, वो आपका उपाय भी ऐसा होगा कि उससे किसी और की जिंदगी में कुछ घटित होगा और उसके घटित होने से आपके जीवन में कुछ घटित होगा। तो बहुत अच्छी ये वार्ता रही। अंतिम जाते जाते कुणाल जी, जो सत्संग के दर्शक है, क्या एक संदेश देना चाहेंगे उनको, और क्या ऐसा एक उपाय आप बता जाते जाते एक महा उपाय कि उस महा उपाय से सत्संग के दर्शकों का जीवन परिवर्तित हो जाए। ठीक है, और सच में होएगा, आप भी फॉलो करोगे 40 डेज जरूर। 40 डेज कर लिया, आपको इससे बेनिफिट नहीं मिला तो आप मुझे फ़ोन करके बोलोगे कि कुणाल जी ये उपाय बताया था आपने और कुछ, पर ऐसा होगा नहीं। आप हफ्ते 10 दिन में बोलोगे यार मेरी तो किस्मत में बड़े अच्छे चेंजेस आए, क्या मेरी लाइफ ठीक हो गई। चलिए, सबसे पहले तो ये दोस्तों, क्योंकि अंत की तरफ है हम, ये डर खत्म कर दीजिए कि प्रलय वाले अभी इस समय माहौल वो नहीं है। ये महीना थोड़ा सा खराब है। इस महीने के एंड तक मुझे लगता है कि ग्रह स्थितियां, क्योंकि अभी जो मंगल और राहु का अंगार, मंगल 12 डिग्री के हैं और राहु करीबन, मंगल 12 डिग्री के हैं, राहु 14-15 डिग्री के हैं। तो अभी ये प्रलयंकारी बिल्कुल पास की स्थितियां हैं। तो नेक्स्ट 4-5-6 डेज तो बहुत डेंजरस हैं, लेकिन इस महीने के अंत तक मुझे लगता है कि स्थितियां काफ़ी अनुरूप हो जाएंगी। लेकिन अगर इस महीने चीज़ें अनुरूप नहीं हुई तो ये महीना चल रहा है मार्च, अप्रैल का महीना इससे भी भयंकर साबित हो सकता है। लेकिन इस मार्च और अप्रैल के बाद 100%, मैं भगवान नहीं हूँ इसलिए 100% तो नहीं बोलूँगा, लेकिन काफ़ी हद तक चीज़ें मुझे सुलझती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है। या तो ईरान सरेंडर हो जाएगा, या ये दोनों कंट्रियां अपने नुकसान को जब कैलकुलेट करेंगी तो ये कंप्रोमाइज करके किसी न किसी चीज़ पर मंत्रणा होगी और बैकफुट पर आ जाएंगी, और वो चीज़ें बातचीत से ही सुलझेगी। ये देखना, जितना मर्जी लॉस हो जाए होने के बाद भी ये बातचीत से ही सुलझेंगी। ठीक है, ये तो मतलब था कि ग्रह गोचर अभी ऐसा चल रहा है, क्योंकि सूर्य अभी 4 दिन बाद चेंज हो जाएंगे, सूर्य मीन राशि में ट्रांजिट हो जाएंगे। लेकिन आपको क्योंकि नॉलेज है तो फिर भी मैं बता दूं कि वो महीना इससे भी भयंकर साबित हो सकता है, क्योंकि सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन भी मंदार दोष कहलाता है। इस साल का भी जो योग आप देखोगे, सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन है 2-0-2-6, तो टोटल करेंगे 10 आ गया। 10 यानी कि 1 सूर्य का नंबर, और लास्ट में 2-6 यानी कि 8 शनि का नंबर। तो छोटी कंट्री के चक्कर में बड़ी कंट्री बर्बाद ना हो जाए, ये परिस्थितियां हैं। क्योंकि मैंने आज तक जितने बच्चों की कुंडली में सूर्य शनि के कॉम्बिनेशन को पाया है ना, पिता की डेथ हो जाती है। 80% 90% जिनके बच्चे, जो बच्चे छोटे हैं या जो लोग अपनी कुंडली को समझना चाहते हैं और जिनके पिता की बचपन में डेथ हो गई, तो देखिएगा सूर्य शनि या तो साथ होंगे, सूर्य केतु के साथ होगा, सूर्य राहु के साथ होगा, या सूर्य के ऊपर शनि की 3री, 7वीं या 10वीं दृष्टि होगी। तो ये 7, 11, 14, 17, 19, 22, 21, 23 इन वर्षों में पिता की डेथ हो जाती है। ऐसा मैंने
जी। 80 to 90% देखा है। 10% लोग वो हैं जिनके पिता बचे हुए हैं, जिनके पिता की कुंडली में शनि की पोजीशन बहुत स्ट्रांग होती है, या जब ऐसा कॉम्बिनेशन हो। अभी देखिए शनि मीन राशि में जाएंगे तो सूर्य के साथ में है। इसका एक नॉर्मल पुराने समय में जब राजा महाराजाओं के बच्चे होते थे तो वो पहले अपना टेवा बनवाते थे बच्चे का, और पुरोहित से टेवा बनवाते थे और फिर कहते थे कि क्या करें। तो पुरोहित कहते थे महाराज इसकी कुंडली में सूर्य शनि ये राज्य के लिए भारी है, आपके लिए भारी है, तो इसका सॉल्यूशन क्या करें, इस बच्चे को 40 दिन के लिए ननिहाल भेज दो। बच्चा मूलों में पैदा हुआ है, 27 दिन के लिए ननिहाल भेज दो। मूल शांति के बाद ही इसको वापस अपने राज्य में बुलवाओ, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। अब बच्चा बाहर आ रहा है और पिता को भी डॉक्टर ने कहा कि अंदर ही आके देखो कि तुम्हारी बीबी को कितना पेन हो रहा है। ये पता ही नहीं कि बेचारा 11 दिन के बाद इसकी कुंडली में ऐसा ही हो गया, 11 दिन के बाद इसकी 1 साल के बाद 2 साल के बाद ये बेचारा अपने बच्चा जब पाँव चलना शुरू करेगा तो पिता को देख ही नहीं पाएगा। ऐसा होता तो है ही ना। अगर समझेंगे तो बहुत ज्ञान है एस्ट्रोलॉजी में, और नहीं तो आप फंसे रहोगे इन मनगढ़ंत कहानियों में, मनगढ़ंत पंडितों में, एस्ट्रोलॉजर में, जो सिर्फ ये ज्ञान तो बांट नहीं रहे ना, सिर्फ डर बांट रहे हैं। तो इस डर से निकलना है, इस डर से उभरना है, नॉलेज को एक्सेप्ट करना है। उपाय बता रहे थे आप। 40 दिन का। 40 दिन का, उस पर सबकी निगाह है। हाँ, देखो अब मैं ये आपको बता रहा हूँ, मैं 2 उपाय बताऊंगा, दोनों बड़े प्यारे उपाय हैं कि जिनके घर में बरकत नहीं हो रही है, जिनके घर में बरकत नहीं हो रही है, पैसे को लेकर के परेशान हैं, धन वृद्धि नहीं हो रही है, और पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े बहुत हैं, 40 डेज एक उपाय कर लें। अपनी पत्नी के पांव जमीन पे पड़ने से पहले 2 कप चाय बनाए। पत्नी चाय नहीं पीती तो कॉफी बनाए, सीखें पहले चाय बनाएं या कॉफी बनाएं। उसमें 5 तुलसी के पत्ते डालें, टेस्ट अनुसार अदरक या चीनी जो भी है, 5 तुलसी के पत्ते डालें। और फिर मैं बोल रहा हूँ, पत्नी के पाँव जमीन पे पड़ने से पहले एक वाइट ट्रे में, वाइट कप प्लेट में, और एक प्लेट में 2 बिस्किट बेड पे ले जाके उसको बेड टी पिलाएं। कितने लोग हैं जो आज अरबोपति बन गए मेरे इस उपाय से, और मेरे सब दोस्त हैं, सब क्लोज हैं जी। सब बताते हैं कि कुणाल यार ये उपाय में करता हूँ। शुक्र वाला सिर्फ 40 दिन करना है जी। अब देखो इसका प्लस और माइनस दोनों बता देता हूँ। अगर प्लस हो गया तो घर में किसकी तरक्की हो रही है, भाई मैं तो बोल रहा हूँ कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। पत्नी का उचित सत्कार, मान सम्मान, केयर करना शुरू कर दें। 40 दिन करें, 40 दिन में अगर नहीं रिजल्ट आता तो इसको छोड़ दे, बंद कर दे। आपका लॉस तो कुछ हो ही नहीं रहा ना। चाय में क्या नुकसान है? चाय में बनाने में क्या नुकसान हो, तो वैसे ही नहीं तो आपकी मेड बनाएगी, नहीं तो कोई और बनाएगा, लॉस नहीं है। तो एक बार इसको ट्राई जरूर करें। एक उपाय सबके लिए, इस दुनिया के हर बच्चे के लिए, हर बुजुर्ग के लिए, हर बड़े के लिए, कि जब आप सुबह उठें तो उठते ही सबसे पहले अपने इन हाथों को ऐसे देखें, ऐसे ये उंगली पकड़ें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। इसका लॉजिक है, इन पोरों में, ये जो उंगली के जो पोरवे हैं, इनमें लक्ष्मी का वास होता है। इन्हीं से पैसे गिनते हैं ना, वो कहते हैं ना पैसे चाहिए, यानी कि इनमें लक्ष्मी वास करती है। तो कराग्रे, हम लक्ष्मी को, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, मध्य, कर मध्य, किताब को कैसे पढ़ते हैं ऐसे, कर मध्य सरस्वती, और कर मूले तो गोविंदा, कि जब मेरे पास लक्ष्मी और विद्या आ जाए, मैं तरक्की कर जाऊं, तो मेरे अंदर अभिमान जागृत ना हो, मैं सबको गोविंद की तरह, गोविंद समझ के सबका आदर सत्कार करता रहूं। प्रभाते कर दर्शनम, आपको जीवन में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद धरती माता को 3 बार चरण स्पर्श करें, धरती को टच करके अपने माथे से लगाओ और सीधा पाँव जमीन पे रखें, और सीधा अपने माता पिता के कमरे में जाकर उनके पाँव को टच करके आए। जो लोग अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते, वो अपने माता पिता की अगर नहीं है साथ में, तो हृदय में याद करके उनको प्रणाम करें, या फोन पे बात करें, उनको प्रणाम करें। और अगर दुनिया में नहीं है तो उनकी फोटो के आगे, अगर फोटो घर में नहीं लगा रखी है, तो फिर अपने आंख बंद करके 30 सेकंड का मौन करके अपने माता पिता को प्रणाम करें, उनसे बात करें और अपने दिन की शुरुआत करें। मुझे नहीं लगता
किसके बाद किसी उपाय की, किसी पूजा की, किसी पाठ की, किसी यज्ञ की, किसी चौंचले की आवश्यकता पड़ेगी। मैं यही करता हूँ। चलिए, मेरे घर में मंदिर है, मेरी वाइफ करती है, जी। मैं सब जगह जाता हूँ, बट मेरी पूजा यही है, एवरी डे की पूजा यही है। बहुत बढ़िया। तो अंत में तो मतलब ये बम्पर लॉटरी दे दी हाँ, हाँ। कुणाल जी ने। तो बहुत बहुत आभार आपका कुणाल जी। वाकई में मतलब आज का ये सत्संग बहुत अद्भुत रहा और बहुत कुछ हमें भी सीखने को मिला इस सत्संग से। और दर्शक वाकई में जैसे हमारी इस सत्संग के प्रेरणा ही रामचरितमानस की वो 2 लाइनें हैं कि बिनु सत्संग विवेक न हुई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो आज का ये सत्संग उन्हीं लोगों को ये लाभान्वित होगा जिन पर राम की कृपा होगी। तो लिखा भी है ना, होई वही जो राम रचि राखा। होई सोई जब जो राम। होना वही है, तो मैं कहता हूं कि कर्म ही आपके उस लिखे को बदल सकते हैं और कोई उसका रास्ता नहीं। जी अच्छा, एक और चीज, जी बताइए। आपने किसी उपाय को, कोई कितने भी शास्त्र पढ़ लीजिए, आप एस्ट्रोलॉजी की तो शास्त्र में कहीं ना कहीं कुछ लिखा हुआ पढ़ लेंगे, जी ज्योतिष का वर्णन पढ़ लोगे कि ज्योतिष को वेदों की आंखें माना गया है, बिल्कुल। लेकिन आप उपाय कहीं पर नहीं पढ़ोगे। कोई उपाय इस जीवन में किसी शास्त्र में नहीं लिखा होगा। हाँ, लाल किताब में लिखा है। नहीं, लाल किताब में भी नहीं अच्छा, लिखा उसमें भी नहीं लिखे। है। लाल किताब तो सही बताऊं, लोगों को लाल किताब का मायने पता ही नहीं है कि लाल किताब है क्या, कहाँ से आई। अच्छा, चलिए इस पर लाल किताब पर एक एपिसोड अलग से करेंगे हम, विशेष। नहीं, छोटा सा ही है, मैं ऐसे बता जी देता जी हूँ। भृगु ऋषि ने भृगु संहिता लिखी जी। उसके बाद सूर्य भगवान ने लाल किताब लिखी। अच्छा, सूर्य भगवान जितना विचरण तो इस ब्रह्मांड को कोई कर ही नहीं सकता था। कंटिन्यूटी उसका इतना भ्रमण कर लिया, तो सूर्य भगवान के तो सब मस्तिष्क में था। सूर्य भगवान अदिति माता के सबसे अंत में होने वाले पुत्र थे और कश्यप ऋषि के पुत्र थे, जो कि इक्ष्वाकु वंश चला जी है। जी। तो जब सूर्य भगवान ने इसको इतना कैलकुलेट कर लिया, तो उसको एक शास्त्र में लिख डाला, किताब में लिख डाला, जिसका नाम रखा उन्होंने कि ये बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है, जिसका नाम लिख दिया उन्होंने लाल किताब। अब उन्होंने कहा मैं इस किताब का क्या करूं, क्योंकि मेरे पास तो खुद ही नॉलेज है। तब उन्होंने अपनी सेवा से प्रसन्न होकर माता वेनिता के पुत्र अरुण को, जो उनके सारथी थे, वेनिता के 2 पुत्र थे, वो भी कश्यप के पुत्र ही थे। कश्यप और वेनिता के, अरुण और गरुड़। अरुण ने कभी शादी नहीं करी, अरुण देव ने, गरुड़ देव ने शादी करी, तो उनके जो पुत्र हैं वो संपाति और जटायु। तो इन्होंने अरुण देवता को वो किताब, लाल किताब, ये कह करके दी कि मैं तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हूँ, भाई तुमने मुझसे कभी कुछ मांगा भी नहीं, तो ये लाल किताब मैं तुम्हें देता हूँ। उनको दे दी। अरुण देवता ने भी धीरे धीरे वो किताब पूरी पढ़ डाली। एक बार रावण, त्रेता युग की बात है, तो रावण ने सूर्य भगवान के ऊपर आक्रमण किया, युद्ध के लिए ललकारा। अब अरुण देवता ने हस्तक्षेप किया कि इनका रास्ता रोकने का मतलब है त्रिदेवों से दुश्मनी लेनी। भाई ये तो, क्योंकि इनके बिना तो सृष्टि रुक जाएगी, कि तू इनसे ये युद्ध का विचार त्याग दे। अगर तूने ये विचार त्याग दिया तो मैं तुझे एक ऐसा शास्त्र दूंगा जिससे तू अपनी पीढ़ियों को तार सकता है। तब उन्होंने वो लाल किताब रावण को दी। रावण को पहले तो बड़ा वो लगा कि चलो ठीक है, मैं समझता हूँ। जब रावण ने वो लाल किताब पढ़ी तो वाकई उसने तो उसमें से ऐसे योग निकाले, उसने रावण संहिता लिख डाली। रावण संहिता लिखी जो लाल किताब को पढ़ के। जी। तो रावण ने उस लाल किताब से ये जान लिया, ग्रह गोचर के हिसाब से, कि एक ऐसा समय पे बच्चा पैदा किया जा सकता है जिसको इस धरती पे कोई मार ही ना सकता हो। उसको मारने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो 14 वर्ष सोया ना हो, जिसने 14 वर्ष अन्न ना खाया हो, जिसने 14 वर्ष किसी स्त्री को स्पर्श ना किया हो। ऐसा कोई होगा नहीं तो मेरा बेटा कभी मरेगा ही नहीं। उसने ऐसे योग में अपने पुत्र मेघनाथ को पैदा किया। लेकिन कहते हैं कि जिसका जन्म होता है उसका मरण योग भी डेवलप हो जाता है। रामचंद्र जी को वनवास मिला, लक्ष्मण जी साथ हो लिए। राम जी के साथ तो सीता जी हो गई, तो लक्ष्मण जी ने कहा भाई तू सब साथ ही चलोगे तो बीवी माँ का कौन ध्यान रखेगा। तो उन्होंने अपनी पत्नी को बोला भाई तुम घर में ध्यान रखो। जब पहली रात उनको नींद सताने लगी तो उन्होंने निद्रा को आवाहन किया
शस्त्र लगाया तो कि मैं तुम्हारा तो विनाश ही कर दूंगा, क्योंकि मैं अगर सोऊंगा तो मेरे भाई का ध्यान कौन रखेगा। तब निद्रा देवी ने डर करके उनको दर्शन दिए, तो उन्होंने बोला कि देखो ये तो विधि के विधान हो जाए, बिल्कुल विरुद्ध हो जाएगा कि मैं बस एक ये कर सकती हूँ कि तुम्हारी नींद में किसी को दे सकती हूँ। तब उन्होंने बोला कि मेरी पत्नी को दे दो। पत्नी को दर्शन दिए तो 14 वर्ष उनकी पत्नी सोती रही और वो 14 वर्ष तक सोई नहीं। 14 वर्ष उन्होंने कभी कुछ खाया नहीं। तो राम जी ने पूछा कि मैंने तो हमेशा तुम्हें बोला कि ये तुम्हारा हिस्सा है। तो यहाँ सच में जब इस बात को मैं सुनता हूँ ना, तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि प्यार देखो। तब लक्ष्मण ने बोला कि आपने भाई ये बोला था कि ये तेरा हिस्सा है, आपने ये कभी बोला ही नहीं कि तू इसे खा ले। कितना त्याग था, कितना बलिदान था कि अगर आप बोलते तो मैं खाता। आपने कहा ये तेरा हिस्सा है, तू रख ले। तो मैंने आज तक सारे हिस्से अपने रखे हुए। तो उनके वो फल गिने गए जहां जहां पर वो रहे, और वो फल 4 दिन कम थे। तब उन्होंने बताया कि जिस दिन पिता की डेथ हुई थी, तो जब हमें पता चला था तो उस दिन हमने आहार किसी ने नहीं किया, फल नहीं खाए थे। उस दिन फलाहार नहीं किया था। एक दिन जब सीता माता को रावण, तो 4 दिन थे जिस दिन के वो हिस्सा उनका नहीं था, वरना उनका हिस्सा जब काउंट किया गया तो पूरा था। बट मैं कहता हूँ कि अगर त्याग देखना है तो रामायण देखो, वरना राजनीति तो महाभारत में भरी पड़ी है। बहुत बढ़िया जी। चलिए, और बहुत अच्छा अंतिम जाते जाते फिर एक प्रसंग कुणाल जी ने बता दिया, और निश्चित तौर पर हम कुणाल जी के साथ फिर लाल किताब विशेषांक करेंगे। बहुत अच्छी जानकारी लाल किताब पर दी है, और बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत आभार। इतने मुझे भी बहुत अच्छा लगा, इतने बढ़िया सत्संग के लिए। और दर्शकों से हम गुजारिश करते हैं कि ये सत्संग अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। आपको कैसा लगा अपनी राय आप ज़रूर दें, और अच्छा लगा हो तो कम से कम अपने 10 परिचितों तक इस सत्संग को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि कहते हैं कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। तो इसको जितना बांटेंगे आपके परिचितों और ये तक पुण्य का भागीदार भी बनाती है। अच्छी नॉलेज को शेयर करना बिल्कुल सही बात है। आपको, आपके दोस्तों को पापों से मुक्ति दिलाने का काम करता है। जी। तो ये एक नई चीज़ और जुड़ दी कि आपके पाप भी इससे विगलित होंगे, कम होंगे। तो इसको ज़रूर शेयर करिए। उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आता है तो इसका श्रेय आपको ज़रूर जाएगा। और किसी को इस पॉडकास्ट में आप हमारे देखना चाहते हैं तो आप सुझाएं हमें, हम कोशिश करेंगे कि उनको हम बुलाएं और उनके साथ सत्संग करें। यहाँ तक आपने पॉडकास्ट देखा, आपका बहुत बहुत आभार। जय श्री राम।